फिटनेस एक जर्नी है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने बाइसेप्स इतने कर लिए या आपके सिक्स पैक्स एब्स आ गए आप फिर करना छोड़ दो, आप ऐसा फिर आप नहीं पेट है। निकालो उसके बाद ये ऐसा नहीं है। सही आप तो बात। बस फिट रहना है, आपको तो हमेशा करना चाहिए। तो अब आप 7,000 किलोमीटर रनिंग कर चुके हो, तो उस हिसाब से बहुत शूज़ सारे तो शूज़ खर्च हो जाते हैं एक्चुअली, ये बहुत बड़ा एक्सपेंस रहता है हम लोगों के लिए। तो जनरली आपका क्या ट्रेनिंग प्लान रहता है, आप जिसको फॉलो करते हैं? क्या वर्कआउट रूटीन रहता है आपका? हम लोग जो हमारा लॉन्ग रन हुआ करता था, हम पहाड़ों पे जाते थे, हम ऋषिकेश जाते। आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन को प्रमोट किया जा रहा है। एक्चुअली एज अ रनर जब आप नए नए होते हो तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बीच में आती तो आप परेशान हो जाते हो कि यार मेरा तो रन था। और सबसे लॉन्गेस्ट रन आपका क्या रहा है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ सीखा है रनिंग जर्नी में। बट रनिंग में 100 किलोमीटर्स करना इज कमेंडेबल। तो आप थैंक यू। उस अपने 100 किलोमीटर्स के रन का एक्सपीरियंस बताओ, उसके बारे में आप बताओ। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल, मिस्टर जैनेंद्र, जो कि एक रनर हैं। बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ये करते हैं, तो हम इनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे। हमें इस पॉडकास्ट में पता लगेगा कि कैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर सकते हैं और किस टाइप के ये टिप्स हमें देते हैं। तो आप पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो वेलकम जनेंद्र जी, आप थैंक अपना यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं और कैसे आप एक रनर बने। ओके, एक्चुअली बेसिकली मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी नोएडा में कंपनी है, लेकिन मैं रनिंग करता हूँ लास्ट लगभग थ्री ईयर से ज़्यादा हो गए रनिंग करते हुए मुझे। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ सीखा है रनिंग जर्नी में और अच्छा चल रहा है सब। बाकी आप पूछिए, कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो मुझसे। तो जैनेंद्र जी, अब तक आप टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हो? एज अ रनर आपका कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है और सबसे लॉन्गेस्ट रन आपका क्या रहा है? मैंने अभी तक लगभग 7,000 किलोमीटर रन किया हुआ है और मेरा लॉन्गेस्ट रन अभी तक 100 किलोमीटर था, जो मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था 26 जनवरी को। 100 किलोमीटर्स का लॉन्गेस्ट रन, मतलब टू बी ऑनेस्ट हम सोच भी नहीं सकते कि 100 किलोमीटर भी कोई रनिंग कर सकता है। और हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो 100-200 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो भी एक अच्छा डिस्टेंस है। बट रनिंग में 100 किलोमीटर्स करना इज कमेंडेबल। तो हाँ, आप थैंक यू। उस अपने 100 किलोमीटर्स के रन का एक्सपीरियंस बताओ, उसके बारे में आप बताओ। एक्चुअली जो 100 किलोमीटर का रन था ना, वो जनरली जो रनिंग मेरे स्टार्ट करने का रीज़न ही कुछ ऐसा था कि मैंने मिलिंद सोमन सर जो हैं, उनको एक बार मैंने देखा, उन्होंने 78 और समथिंग किलोमीटर उन्होंने किए थे दिल्ली में। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ, उस समय रनिंग नहीं करता था। तो तब से मेरे माइंड में उनके, मैंने और भी रिकॉर्ड्स देखे, 100 किलोमीटर उन्होंने कई बार किया हुआ है, तो मैंने देखा उन्होंने 100 किलोमीटर रन किया हुआ है, तो मैंने कहा मुझे भी करना है। तो माइंड में था, फिर रनिंग स्टार्ट की जैसे। फिर जब मुझे लगा, मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगा 100 किलोमीटर बहुत ही मुश्किल है और शायद ही कोई करता होगा। फिर जब मैंने रनिंग स्टार्ट की, मैं क्रॉसिंग में रहता हूँ गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पर क्रॉसिंग रिपब्लिक लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो वहाँ पर हमारा, मतलब तब तक ज्वाइन नहीं किया था मैंने रन स्टार्ट किया, तो वहाँ धीरे धीरे मुझे जो ग्रुप मिला, क्रॉसिंग रनर्स क्लब, हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप है, लगभग 300 लोग उस ग्रुप में हैं। तो जब मैं वहाँ पे रन कर रहा था तो मुझे लग रहा था मैं कुछ बड़ा बहुत अलग करने जा रहा हूँ। पर जिस दिन मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उस ग्रुप में, मुझे एक दो रनर मिले, उन्होंने हेलो हेलो हाय हुई। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से ऐसे बोला, मैंने 22 किलोमीटर किया आज। तो उन्होंने कहा ओके, बहुत लाइट रिएक्शन था। तो मैंने कहा यार मैंने इतना बड़ा काम किया, ये लोग अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करे, नॉर्मल रिएक्शन है। फिर जब थोड़ी ज़्यादा बात हुई तो पता चला कि ये लोग तो 100 यहाँ पे 100 माइल वाले लोग भी हैं, 24 आवर्स रन करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं शायद सही जगह पर हूँ। अब मैं आराम से 100 किलोमीटर सोच रहा हूँ, वो मेरा हो जाएगा और मुझे सही गाइडेंस मिलेगा। फिर मैंने स्टार्ट किया और अब हम 100 किलोमीटर पे आते हैं, तो तब तक मैं ठीक ठाक रन करना स्टार्ट कर चुका था और मैं 50 किलोमीटर प्लस रन कर चुका था। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करना चाहिए, शायद वो टाइम आ चुका है, 100 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो 100 किलोमीटर के लिए आपको जो कोई भी करना चाहता है तो एकदम से थोड़ा मुश्किल है करना, आप इंजरी लेके बैठ जाओगे। पहले आप ना बेस बनाओ, आप छोटे छोटे डिस्टेंसेस बढ़ाओ। 100 के लिए आप 40 50 60 किलोमीटर आप कंप्लीट करना होगा आपको। उसके बाद आप प्लान बनाओ प्रॉपर, आपको किस डेट को 100 करना है। एटलीस्ट आपके पास 3 to 4 मंथ्स का टाइम होना चाहिए मिनिमम। फिर आप माइलेज बढ़ाओगे, वीकली माइलेज हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, मैंने वही किया था, वीकली माइलेज थोड़ा थोड़ा बढ़ाया हम लोगों ने, मैंने बढ़ाया था। तो फिर बढ़ाते बढ़ाते मैं पहुंच गया उसको, लगभग मैं 120 या 130 ऐसा कुछ माइलेज लेकर गया था उस टाइम पे। आई थिंक 120 के आसपास माइलेज था मेरा, जो मेरा वीकली माइलेज था। फिर उसके बाद टेपरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, मतलब माइलेज को धीरे धीरे कम करते हैं, ताकि जो मसल हमारी हमने इतना उसको टॉर्चर किया है, इतना ज़्यादा उसको हमने स्ट्रेस दिया है, वो हम रिलीज़ करें थोड़ा सा। फिर उसके बाद में वो डेट आ गई 26 जनवरी, और उसकी भी एक थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है। तो अ, मैंने रन का प्लान कर लिया, ग्रुप में मैसेज डाल दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं क्रॉस रनर्स क्लब का एक पार्ट हूँ,
जब भी हमारे ग्रुप में कोई रन करता है, कोई प्लान करता है 100 किलोमीटर, 100 माइल या जो भी लॉन्ग रन वो प्लान करता है, तो बस वो टाइम बता देता है, डेट बता देता है, हमारे ग्रुप से लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बताया कि मैं शाम को 8 बजे से रनिंग स्टार्ट करूँगा 100 किलोमीटर एंड इट विल टेक अप्रॉक्स 12 आवर्स, तो सब लोग 2-2, 4-4 घंटे का स्लॉट बना के खुद से भेज देंगे कि इस 4 घंटे में आ जाऊँगा, इस 4 घंटे में मैं आ जाऊँगा। तो पूरी रात या दिन जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है, आप अकेले नहीं रहोगे। आपको कोई ना कोई मिलता रहेगा, आपको गाइड करने के लिए, आपको कुछ खाना है पूछने के लिए, इवन आपको वो प्रॉपर पूछते हैं कुछ खाने के लिए चाहिए, आप डिमांड करोगे तो आपको वो दे भी दिया, मतलब वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। आपको जो भी खाने का मन है वो अपने घर से जैसे भी, सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो फिर इस तरह से मैंने प्लान किया, तो मेरा जो डेट डिसाइड हुई, सबने पूरा प्लान बन गया कि मैं उस डेट को रन करूँगा। समहाउ मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी रिलेशन में मेरे, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर मैंने कैंसिल किया तो बहुत अंदर से, एक्चुअली एज़ अ रनर जब आप नए-नए होते हो तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बीच में आती है तो आप परेशान हो जाते हो कि यार मेरा तो रन था। वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिख रही होती है पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने कि कैसे मैं मैनेज करना है इस सिचुएशन में। फिर मैं वहाँ पर गया जहाँ पे मुझे वो रिलेटिव के घर पे मैं गया था। फिर सारा दिन वहाँ पे जागता रहा मैं, रात भर ट्रैवल किया, उसी रात जिस तरह रन करना था, ट्रैवल किया। सुबह को सारा दिन मैं जागता रहा, रात को फिर वहाँ से मैं वापस आया और सेम डे मुझे वही मिला और रात को मैंने वही रन फिर से प्लान किया। मैंने कहा मैं इस रन को फिर से करूँगा। फिर मतलब जबकि ज़्यादा टाइम, मैं पूरा टाइम थका हुआ था, थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, पर मैंने कहा नहीं अभी नहीं हो पाएगा, फिर ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रिपरेशन की है तो इसे करना ही चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया रात को लगभग मैंने शायद 7:30 और 8 पीएम मैंने स्टार्ट किया था, ग्रुप में मैसेज में डाल चुका था। बहुत कम लोगों को बताया था एक्चुअली मैंने उस टाइम पर, मैं कहा दोबारा बार-बार क्या बताऊँ। पर हमारा ग्रुप जैसे मैंने बताया क्रॉसिंग रनर्स क्लब बहुत एक्टिव रहते हैं लोग। मैं रन कर रहा था, मुझे कोई रनर दिख गया, उसने मेरी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डाली, उसने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा 100 किलोमीटर। और आई थिंक अविनाश मिला था मुझे, तो अविनाश ने मेरे वीडियो बना के डाल दिया, आई एम डूइंग 100 किलोमीटर, और उन सब ने प्लान बना लिया कि इतने-इतने किलोमीटर पे सब लोग आएँगे। तो रात में जब 11 बजे, तो पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारे डॉग्स आ गए, बहुत अच्छा। सारे डॉग्स आ गए, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, फर्स्ट टाइम ऐसा था और मैं अकेला रन कर रहा था और आराम से मेरे सही पेस सब कुछ अच्छा जा रहा था। और 11 बजे मेरा, मुझे एक सुमित भाई हैं, उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया हुआ था कि वो आएँगे, कि तो मैं वेट करता रहा, तो उनका थोड़ा-सा लेट हो गया एक्चुअली, निकलना, सारी चीज़ मैनेज करना, सबका लाइफ़ हो, सबकी अपनी लाइफ़ होती है, तो कुछ ना कुछ होता ही है पर्सनल, तो उनका कुछ किसी वजह से वो लेट हो गए। और इतने डॉग्स आ गए कि मैं 100 मीटर भी रन नहीं कर पा रहा था, मुझे इधर डॉग्स हैं, उधर उस साइड चला गया, ऐसे करके मैनेज कर रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूँ, वॉक करके अपनी सोसाइटी के अंदर चला गया। फिर मैंने वहाँ पर कुछ टाइम किया, फ़ोन लेके अपना फ़ोन किया, भैया कहाँ पर हो आप? उन्होंने कहा आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। फिर मैं सोसाइटी में जब रन कर रहा था, यू वोंट बिलीव, 27-8 दिसंबर, ठीक-ठाक सर्दी होती है। तो मुझे लगा, मन में ऐसी चीज़ें भी आईं कि मैं रन छोड़ दूँ। अच्छा। मतलब जस्ट ऊपर फ्लैट है आपका, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे सो रहे हैं और आप रात को रनिंग कर रहे रनिंग हो। कर रहे हो, वो भी इतनी ठंड में, काफ़ी ठंड थी। बहुत सारी चीज़ें आ रही कितना थी। डिस्टेंस कर चुके थे तब तब तक तक आप? मैं 40-50 किलोमीटर्स कर चुका था, अच्छा। 40 के अराउंड, 36 और 40 या मेबी ऐसा कुछ, ऐसा डिस्टेंस कर चुका था मैं। तो फिर उसके बाद मैं देख रहा था कि वो, मैं रन कर रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भैया से बात हुई, वो आगे। फिर मैंने उनको जो हमारे एक हार्डिशन पॉइंट है, उसकी भी स्टोरी थोड़ी अलग है, बताऊँगा मैं आपको। तो हार्डिशन पॉइंट पर मैं वहाँ पहुँचा, तो फिर भैया आ गए थे, उन्होंने कहा थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँ, फिर मैं वहीं थोड़ा-थोड़ा करता रहा। फिर हमने साथ में रन स्टार्ट किया, उसके बाद सब बहुत स्मूथ चल रहा था। मैं रन करता रहा, हम साथ में रन करते रहे, बहुत सा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर्स मेरे साथ में रहे वो। इवन थे तो लास्ट तक वो, पर रन उन्होंने 50-60 ऐसा कुछ किया था। फिर वो अपने घर चले गए, मेरे लिए सुबह काफ़ी चीज़ें मतलब खाने का बनवा के लेकर आए। तो ख़ैर, तो ये सब चलता रहा, मैं रन करता रहा। सुबह के टाइम में और भी लोग आए, ग्रुप के लोगों ने जॉइन किया मुझे। वहाँ पर आनंद भाई आए और मोहित गर्ग हमारे ग्रुप में हैं, काफ़ी सपोर्टिव, बहुत बढ़िया। उनका नेक्स्ट डे रन था आईओएन में, एक आईओएन रन होता है नोएडा में। उन्होंने वो रन मेरी वजह से छोड़ दिया एंड मेरा रन कंप्लीट कराया, 100 कंप्लीट हुआ। उन्होंने कहा नहीं 101 करना है। अच्छा। शगुन का एक 101 होना चाहिए, पर मैंने 101 किया। तो ये स्टोरी थी मेरे 100 किलोमीटर रन की। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था और जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। मतलब मेन मुझे यही करना था, लेकिन अब टारगेट्स थोड़े चेंज हो चुके थे। मतलब अब मैराथन ये सब स्टार्ट हो चुका था, तो अब ऐसा नहीं है कि 100 के बाद रुक जाना है, अब अदर टारगेट्स बनते रहते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। थैंक यू। मतलब आप
कहीं पे गए हुए थे और उस वजह से आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल हाँ, पाया, बट बहुत स्टिल आपने वो 100 किलोमीटर्स अटेम्प्ट किया और बिल्क कंप्लीट किया। तो हुँ, 7:30 बजे आपने रात में ये स्टार्ट किया, हुँ। तो किस टाइम तक आपका ये रन पूरा हुआ? मॉर्निंग 7:30 और 8 हो गया था। मैंने अ, लगभग 12 आवर 30 मिनट्स अप्रॉक्स मैंने लिए थे इस और चीज़ उस को कंप्लीट 12 करने में। आवर्स 30 मिनट्स में आपने कितना टाइम रन किया होगा और रेस्ट टाइम कैसे एक्चुअली डाइवर्स? जनरली लोग यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप रन करते हो तो कंटिन्यू रन करते हो? तो एक्चुअली सच में हम लोग कंटिन्यू ही रन करते हैं। अच्छा। रेस्ट हम लेटते नहीं हैं, ना हम बैठते हैं। होता क्या है कि क्योंकि हमारा टाइम चल रहा है, माइंड में हाँ, चल रहा है कि हमारा टाइम चल रहा है, हम रेस्ट करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि बस हम रुकेंगे तो बस गाड़ी का गेट खुलेगा और अपना जो खाना है खाएँगे। हाइड्रेशन लेके। हाइड्रेशन लेना है, कुछ खाने का मन कर रहा है और जो भी हम लेकर आते हैं बहुत सारा सामान जैसे बनानास हो गए, अदर फ्रूट्स हो गए, हम पोटैटोज़ लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉल बार-बार हमें बोतल अपनी जो भी सिपर हम लेकर चलते हैं वो फिल करना है, वाटर बॉटल्स। तो वही टाइम हम लोगों का जाता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि बीच में बैठ के हम अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कभी-कभी से कुछ नर्व पे फ़ील हो रहा है, तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि हम लेट जाएँगे या बैठ जाएँगे क्योंकि मीटर तो स्टार्ट हो रखा है पहले से हाँ, ही। वैसे भी अगर पूरा बैठ जाएँगे या तो फिर हाँ, दोबारा और मोमेंटम बिगड़ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम होगी और कई बार हम लोग पेन किलर्स भी मुझे भी लेनी पड़ी थी क्योंकि सारा दिन मैं बता रहा था जहाँ पे गया था, सारा दिन मैं वहाँ पे गंगा जी पे था तो हाइड्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, पानी नहीं पी पाया, उस तरीके से रेस्ट नहीं हो पाया था। तो मेरे 33-40 किलोमीटर में ही मुझे ना क्रैम्प्स आने लगे थे। तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी उसके लिए पर करना था। तो मुझे लगभग शायद 2 टैबलेट मैंने ली थी पूरे रन में। ये भी करना पड़ता है हम लोगों को। एक्सपीरियंस के बाद नहीं करना पड़ता, एक टाइम के बाद आप थोड़े मैच्योर जैसे अब नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा। पहले ऐसा होता था 50, 60, 70 में क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते थे, अब धीरे-धीरे आप हो जाते हो स्ट्रॉन्ग, नहीं होता ये सब। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। थैंक यू। तो जनरली आपका क्या ट्रेनिंग प्लान रहता है, आप जिसको फॉलो करते हैं? क्या वर्कआउट रूटीन रहता है आपका? एक्चुअली ट्रेनिंग प्लान कोई स्पेसिफिक जनरली होता नहीं है। हम ओके। लोग मतलब सभी रनर्स का ऐसा ही है कि जैसा इवेंट होगा वैसा ही प्लान बनेगा। इवेंट अगर हमारा अल्ट्रा है या हमारा हिल रन है, जैसे कि अभी जो लास्ट मैंने इवेंट किया था वो मशोबरा किया था मैंने, टफमैन मशोबरा जो कि शिमला के पास में होता है। अच्छा खासा एलिवेशन है और बहुत टफ रन है और उसमें मैंने 50 किलोमीटर्स किया था। अच्छा खासा एलिवेशन था, ट्रेल भी था बीच में, मतलब जहाँ पे रोड नहीं थी, काफ़ी ख़राब था, तो वहाँ पर सेकंड आया था मैं। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा। काफ़ी टफ था, काफ़ी मज़ा आया। मैंने 5 आवर्स 35 मिनट्स में किया था 50 किलोमीटर, वो भी पहाड़ों पे, तो काफ़ी मज़ा आया। उसकी ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेनिंग का बताता हूँ मैं आपको, आप मुझसे पूछ रहे थे। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, हम लोग रेगुलरली पहाड़ों पे जाते हैं फिर हम। जैसे माना हमें पहाड़ों पे ही जाना है, रन हमारा मशोबरा में था। तो हमने लगभग एवरी सैटरडे हम लोग जो हमारा लॉन्ग रन हुआ करता था, हम पहाड़ों पे जाते थे, हम ऋषिकेश जाते थे। ऋषिकेश में जो तपोवन वाली रोड है, वहाँ से हम ऊपर जाके रन करते थे। नीर झरना वाली रोड जो है एक्चुअली, वहाँ से जाते थे ऊपर, बहुत अच्छा खासा एलिवेशन है। उस पर हम बैक टू बैक रन करते थे, 40, 30, 40, धीरे-धीरे माइलेज बढ़ा रहे थे हम। पहले 25, 30 किया, फिर नेक्स्ट टाइम 35, फिर 42 शायद 50 मैंने 42 शायद मैक्सिमम रन किया था मैंने उस पे। बहुत एलिवेशन था और उस एलिवेशन में मैंने इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग फ़ील किया कि हाँ, रन काफ़ी अच्छा जाने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं सबसे आगे रहने की कोशिश करूँ और सबसे आगे तो, और मेनली क्या होता है कि जो मेरे साथ के कुछ रनर थे, शशि भाई, प्रमोद भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रनर हैं, तो मैं इनको ही फॉलो करने की कोशिश करता था। तो मुझे बहुत मज़ा आता था, ठीक है यार मैं कर रहा हूँ, कुछ सॉन्ग सुन के, मोटिवेशन, कुछ मज़ाक करके, बस मैं चलता जा रहा था उस पे। तो हमारे ग्रुप में रंजन भाई हैं, उन्होंने कहा कि डाउन हिल पे इतना स्लो क्यों हो रहे हो? वो स्पेन में रन करने गए थे, तो उन्होंने बताया मुझे कि स्पेन में लोग डाउन हिल पर, बहुत मोटे-मोटे लोग भी बहुत तेज़ रन करते हैं। पहले डरता था मैं नी में ना मेरी इंजरी हो जाए, उनकी उस बात ने थोड़ा-सा मुझे किक किया। फिर मैं, प्रमोद भाई और शशि भाई, हम लोग रन जब ट्रेनिंग कर रहे थे, डाउनहिल था, हम लोग 4 के पेस पे रन कर रहे थे पहाड़ों पे। मतलब इतना ज़्यादा पेस था, वो खुद ही लग रहा था कुछ हम क्या ही कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब पागलों की तरह भाग रहे हैं, वो भी नीचे डाउनहिल पे, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो जो उस टाइम हमने ये फ़ील किया कि हम जब इवेंट करेंगे, तो डाउनहिल पे हम बहुत अच्छा करेंगे। जनरली डाउनहिल पे लोग डरते हैं, तो मैंने कहा नहीं हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, तो वही हुआ। हम लोग इवेंट में गए थे, तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा प्लान यही था कि हम लोग लगभग हम 15-20 किलोमीटर्स तक हम लोग साथ में रहेंगे, या उसके बाद हम सोचेंगे क्या कौन कैसे-कैसे करेगा। तो जैसे ही रन स्टार्ट किया, ये वाला हमने मशोबरा वाला, तो शशि भाई और प्रमोद भाई, हम तीनों लोग साथ में स्टार्ट किया था हम लोगों ने। मैं काफ़ी सारा हाइड्रेशन लेके चल रहा था। तो जब रन रन हुआ स्टार्ट, तो फिनिश स्टार्टिंग में हम लोग साथ में ही थे।
धीरे धीरे। और जब हमने स्टार्टिंग में, उसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये है, फर्स्ट 2 किलोमीटर्स इतना टफ है उसमें कि गाड़ियों को टायर स्किड कर जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी तो नहीं कहूँगा, पर एलिवेशन इतना ज़्यादा है, गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती हैं, आपको रुकना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल गाड़ी है, लोडेड है, तो आपको लोग उतारने पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा एलिवेशन है। तो फर्स्ट 2 किलोमीटर्स में ही हम तीनों लोग, तीनों की पोजीशन काउंट में हम लोग थर्ड पोजीशन पे थे। अच्छा। मतलब सब लोग हमसे पीछे ही थे। फिर उसके बाद वही वाला प्लान, तेज़ रन करना है, हल्का सा रोलिंग रोड था, डाउनहिल तो नहीं था। थोड़ी देर लगभग 3 किलोमीटर तक रोलिंग था, उसके बाद डाउनहिल था। हम लोग बहुत तेज़ जा रहे थे उस पे। 12 किलोमीटर समथिंग के बाद मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगा। अब वो मुझसे अच्छे रनर है, एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा अब मैं इस पेस पे कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं आगे रन नहीं कर पाऊँगा फिर, क्योंकि 50 किलोमीटर करना है तो आपको अपनी एक्चुअली रनर्स, पेसिंग करनी पड़ती हाँ, है। वो रनर्स एक्चुअली हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए हैं कि हम समझ जाते हैं कि हम किस पेस को कितने डिस्टेंस तक मेंटेन कर सकते हैं। हमें डिसीजन लेना ही पड़ता है। कई बार क्या होता है, नए रनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ रन करते हैं, बाद में आके वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर बाद में मेरी यही हालत होगी, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने 12.5 किलोमीटर पे मैं रह गया। मैंने कहा ठीक है, आप चाहिए, वो लोग निकल गए। फिर 20 किलोमीटर्स पे यू टर्न था, वो मुझसे काफ़ी आगे थे, 1.5-2 किलोमीटर आगे। लेकिन मुझे बस माइंड में ये था, पीछे से किसी को नहीं निकलने दूंगा। तो हम लोग मैं 4th पोजीशन पे था उस टाइम पे। अच्छा। मतलब एक जो सबसे आगे था बंदा, वो शायद वो एक्सपीरियंस कम था उसका, जो भी था, उसने गिव अप कर दिया था। सबसे आगे तो रहा वो, लगभग 7-8 किलोमीटर था, उसके बाद वो पीछे हो गया हम लोगों से। अच्छा। तो मैं 4th पर था, आगे ये लोग 2nd 3rd पे चल रहे थे। फर्स्ट पे कोई गुड़गांव का रनर थे, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। तो ये चलता रहा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत तेज़ जा रहे हैं सब लोग, मैं तो ठीक है करता हूँ, बस पीछे से कोई ना निकले, बाकी तो अपने भाई लोग हैं, कोई बात नहीं, 2nd 3rd आएंगे, 4th आ जाएंगे, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे प्रमोद भाई मिले। मैंने कहा क्या हुआ, कि बस मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझसे भी बस हो नहीं रहा है, बस मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ बस। मतलब मैं चल रहा हूँ, रन मिक्स कर रहा हूँ, जहाँ पे स्पेस चराई मिल रहा है मैं रन कर लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, पर मैं रुक नहीं रहा हूँ। तो थोड़ी वो कुछ ज़्यादा स्लो हो गए थे, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी उनको। मैं आगे निकल गया उनसे। अब मैं 3rd पे था, पर मुझे ये माइंड में बिल्कुल नहीं था, मुझे लगा ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बाद में आके मुझे क्रॉस कर देंगे। अब मैं चलता रहा, फिर भी मेरा था कि मैं जितना मैक्स दे सकता हूँ वो मैं एफर्ट लगाऊँ। तो जहाँ पर भी जरा भी मुझे मिल रहा था, मैं खुद को पुश कर रहा था। जरा सा भी नॉर्मल रोड मिला, भागना है, जितना मैं एफर्ट मार पा रहा था। तो मैं चलता रहा, हाइड्रेशन लेता रहा, बीच में पीता रहा, खाता रहा। फिर हम फिर नीचे उतरते हैं, फिर से वही जो मैं बता रहा था, बहुत ज़्यादा एलिवेशन है, लौट के मैं आ रहा था। शशि भाई मिले मुझे, तो मैंने पूछा शशि भाई क्या हुआ, कि कुछ नहीं। मैंने कहा तू चल चल। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चल दिया। मुझे क्रैम्प बहुत पहले से आना शुरू हो गए थे। क्रैम्प मेरे इतने भयंकर आ रहे थे कि मैं कई बार पैर को ऐसे करके ना, मेरे फिंगर्स ऐसे मतलब फोल्ड होती मेरे शू के अंदर, तो मैं उनको ऐसे करके किसी मतलब स्टोन की हेल्प से सीधा कर रहा था। बहुत बुरी हालत थी मेरी, और सब कुछ ट्राई कर रहा था। मैं सॉल्ट खा रहा था, सॉल्ट कैप एंड ऑल, बट कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पे एक और फनी स्टोरी है। रंजन भाई हैं, क्रैम्प शॉट आते हैं, जनरली लोग नहीं जानते हैं। क्रैम्प शॉट एक जेल काइंड ऑफ होता है, जो खा लो आप, इंस्टेंट हेल्प मिल जाती है, बहुत कड़वा होता है। तो रंजन भाई ने, वो उनको बहुत क्रैम्प आते हैं, उनके पास क्रैम्प शॉट थे। मैंने कहा रंजन भाई आप क्रैम्प शॉट ले रहे हो आप, मैंने कहा है आपके पास, मुझे दे दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो लाइक ही इज़ वेरी हम्बल, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। और मैंने कहा रनर्स बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो दे ही देते हैं। तो उनके पास 2 ही थे, उनका मेरे पास 2 है। मैंने कहा नहीं, फिर आप रखो, आपको 80 करना है, मैं मैनेज करता हूँ। तो मैं निकल के आ गया क्रॉस करके। फिर शशि भाई थोड़ा मुझसे पीछे हो गए थे। फिर जैसे तैसे मैंने एक बनाना उठाया, उसको बहुत सारा सॉल्ट लगा के खा लिया। कुछ भी ट्राई कर रहा था मैं उस टाइम पे। फिर मैं सेकंड चल रहा था और मैं उतर रहा था, तो अब डाउनहिल था वही, अब उसका फिनिश लाइन थी। मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ तो नहीं था, इतना उतर रहा था मेरा पैर ठीक बना रहे, क्रैम्प ना आए मुझे। ऊपर देख रहा था कोई आ तो नहीं रहा है जो मुझे क्रॉस कर दे। और मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, बार बार देख रहा हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा। मैंने कोई दिखे तो पेस बढ़ा लूँगा अपना, लेकिन सही मरते क्या बात ना है। करते, आप थोड़ा कोई होगा तो आप भागना शुरू कर दोगे तेज़। पर कोई नहीं दिखा मुझे। मैंने काफ़ी ट्राई किया, कोई दिखा नहीं। अब जैसे कि जो मशोबरा का जो फिनिश लाइन थी, वहाँ पर मैंने क्रॉस किया था, मतलब मैं सेकंड आ गया। विद इन 2 सेकंड और 3 सेकंड का गैप था, शशि भाई ज़ूम, ओह! मतलब मुझसे ज़्यादा स्पीड से उन्होंने क्रॉस किया था। और फिनिश लाइन से जस्ट पहले, और साइकोलॉजिकली जो भी था, मतलब 5 मीटर पहले मुझे भयंकर क्रैम्प, मतलब मैंने वॉक करके फिनिश लाइन मतलब अच्छा। क्रॉस किया है। मैं रन नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, लेकिन सेकंड आ गया था, पर शशि भाई ने तुरंत क्रॉस किया। मतलब मैं जरा सा भी और रुक जाता तो थर्ड था, बट इट्स ओके, सब ग्रुप के लोग हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत मज़ा आया, मतलब अभी तक का मेरा बेस्ट था वो, बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ हाउ वी ट्रेन। जैसा इवेंट है स्पीड का है तो स्पीड की ट्रेनिंग करेंगे, हिल का है तो हिल की ट्रेनिंग करेंगे,
तो ऐसे करते हैं हम लोग, बहुत जिस मज़ा आता है। तरीके से आपने अपने इस इवेंट के बारे में बताया जिसमें आप सेकंड आए 50 किलोमीटर्स के, मैं वो पूरा विजुअलाइज कर पा रहा था ओके, कि क्या थैंक जो यू। जो ऐसे लग रहा था कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, एक हाँ, न्यूट्रल होके मैं उसको देख पा रहा हूँ। अरे हाँ, सच में वो आप अगर वहाँ पे आप जाओ, मैं चाहता हूँ अगर रन करते हो आप वो करो, बहुत अच्छा इवेंट है। इतनी प्यारा वेदर रहता है उस टाइम पे, ग्रीनरी, पूरा पहाड़ों का बहुत बहुत प्यारा व्यू रहता है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया उस पूरे थैंक इवेंट यू, के बारे थैंक में, यू, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप थैंक उसमें यू, सेकंड आए 50 थैंक यू। किलोमीटर्स का रन, और उसमें साथ में सेकंड आना, इट्स हाँ, अ वो ग्रेट वो अचीवमेंट इन पहाड़ों पे था, इटसेल्फ। पर बहुत अच्छा था। तो ट्रेनिंग मैटर्स एक्चुअली, जब भी आप कोई रन करने जा रहे हो, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, वो बहुत मैटर करता है। वेदर ख़राब नहीं होता है, इवेंट ख़राब नहीं होता है, वो दिन बहुत मैटर करता है और आपकी ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। अब आते हैं न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन पे। हुँ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, हुँ। और आपसे अच्छा कौन बता सकता है? एक्चुअली न्यूट्रिशन की बात करूँ और हाइड्रेशन की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी एनर्जी रहती है, और इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी हमारे बॉडी में अच्छा खासा रहता है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे रन करते जाते हैं, बॉडी हमारी थकती जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेट होती जाती है। सॉल्ट मेनली, जब हमारा स्वेटिंग होती है तो हमारा सॉल्ट बॉडी से बहुत तेज़ी से कम होता है। सॉल्ट की कमी से आपको क्रैम्प्स आते हैं, और लोगों को लगता होगा कि हाँ, मतलब सॉल्ट कैप नहीं सुना होगा जो लोग नहीं रन करते हैं। आप सॉल्ट कैप, आपको तो पता ही होगा ना, सॉल्ट कैप्स आते हैं। नहीं, मुझे नहीं आपको पता। अच्छा, आपको नहीं पता। एक्चुअली सॉल्ट कैप्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं। तो हम लोग सॉल्ट कैप्स लेते हैं, और हाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉल हम पीते हैं वैसे। हम सभी रनर्स इलेक्ट्रॉल बहुत प्रेफर करते हैं, और वो हम लगभग, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं 10 किलोमीटर्स पे एक सेशे पूरा, और विंटर्स में एक सेशे से 20 किलोमीटर्स भी चले जाते हैं, उतनी स्वेटिंग होती नहीं ईज़िली। तो इतना हाइड्रेशन लेना ही पड़ता है। हम लोग टारगेट करते हैं हर 10 किलोमीटर पे एक सेशे लेंगे, और एक सॉल्ट कैप भी लेंगे। मैं थोड़ा कम लेता हूँ, बाकी जो रनर्स हैं वो रेगुलर बहुत ज़्यादा लेते हैं। मैं थोड़ा-सा, मैं कहूँगा थोड़ा अलग हूँ इन बातों में। कि सब लोगों से मेरी सोच थोड़ी अलग जाती है, यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट हो जाता हूँ। मैं कम बिलीव करता हूँ आर्टिफिशियल चीज़ों पे, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा नेचुरल रहूँ। मैं सॉल्ट कैप ना लूँ, मैं जेल ना लूँ, मतलब जनरली लोग लेते हैं, जेल्स लेते हैं, सॉल्ट कैप लेते हैं, और ये गलत भी नहीं कहूँगा मैं, गलत नहीं है। कैफ़ीन लेते हैं, लिक्विड कार्ब्स आते हैं, वो भी शायद जनरली लोगों को नहीं आइडिया होता है। जो कार्ब्स हम पोटैटो, जो हम कार्ब्स लेते हैं, क्योंकि हमारी, जब हम लॉन्ग रन करें, हमारे कार्ब्स यूज़ होते हैं, और बहुत 100 किलोमीटर, 100 माइल है जो भी आप करोगे तो उसके लिए लिक्विड कार्ब्स आते हैं जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपके पेट को हैवी भी नहीं करते हैं, और आप आराम से रन करते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो वो सब लोग लेते हैं, बट मेरा जो पर्सनल रहता है कि जैसा आप ट्रेन करोगे, जिस जिस मॉड्यूल पे जिस तरीके से आप ट्रेन करोगे, आप वैसे ही आगे परफॉर्म करोगे, और वही बॉडी आपकी डिमांड भी करेगी, आपको ज़रूरत नहीं है और कुछ अलावा करने की। तो मैं जनरली बनाना खाता हूँ ट्रेनिंग में, और इलेक्ट्रॉल्स लेता हूँ। ट्रेनिंग में मेरा बनाना बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कुछ ना हाफ़ बनाना इन 10 किलोमीटर्स का एवरेज, लगभग हाफ़ या 1 मैक्सिमम, और ये बाद में जाके थोड़ा बढ़ जाता है, जब बॉडी बहुत थकने लगती है तो वहाँ पे एक बनाना भी चलता है 10 किलोमीटर पे आराम से। या बीच में फिर मैं चॉकलेट्स नहीं खाता हूँ, लोग चॉकलेट्स भी खाते हैं जब बहुत ख़राब हालत होती है, तो कभी कभी मैं बहुत रेयर खा लेता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ वैसे, लेकिन मैं बहुत रेयर कंडीशन में खा लेता हूँ, जब मुझे लगता है यार बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है बॉडी को, बहुत एनर्जी लेस हो गया हूँ तो चलता है, और इस वजह से प्लान नॉर्मल करता ये हूँ। तो हुआ ऑन द रन, जब आप हम्म, ये सब न्यूट्रिशन और हम्म, हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं, जो कि हम्म, बहुत अच्छा आपने बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स, हम्म, बनानास, हम्म, एनर्जी जेल्स हाँ, और सॉल्ट का। हुँ। और नॉर्मल डेज में आपका क्या रूटीन रहता है डाइट का? एक्चुअली वो भी मेरा बहुत अलग है, मतलब बहुत अलग है। मेरे ग्रुप में कोई ऐसा फ़ॉलो नहीं करता है, सब मेरा मज़ाक भी करते हैं मुझसे, काफ़ी मतलब ऐसे ही मज़े छेड़ते रहते हैं मुझे कि यार, लेकिन सब जानते हैं मैं परफ़ॉर्म ठीक-ठाक कर रहा हूँ, मतलब मुझे बता, मेरी तारीफ़ भी करते हैं सभी कि काफ़ी अच्छा कर रहे हो। तो मेरा थोड़ा-सा रहता है कि ह्यूमन बॉडी को मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि हमें रिक्वायरमेंट शायद इतनी ज़्यादा नहीं है प्रोटीन को लेकर। आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटीन को प्रमोट किया जा रहा है, और मतलब बार-बार हम कहते हैं प्रोटीन लीजिए, आप ये सप्लीमेंट लीजिए, विदाउट प्रोटीन आप वीक हो जाएँगे, खाने से प्रोटीन पूरा नहीं होगा, आप वे प्रोटीन लो, प्लांट बेस्ड लो, ये लो, वगैरह-वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पर मैं थोड़ा इस पे थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। मेरा जो रूटीन रहता है, जब मैं बहुत टफ ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, लाइक मशोबरा, या कहीं कहीं मुझे परफ़ॉर्म करना है, तो मेरा रूटीन रहता है कि मैं सत्तू खाता हूँ। रेगुलर बेसिस पे मेरा मॉर्निंग, मेरा आफ्टर रन, और जो भी ट्रेनिंग होती है मेरी, जिम वगैरह जाना, तो उसके बाद मैं मॉर्निंग सत्तू लेता ही रहता हूँ, और वो मेरा फिक्स्ड रहता है, और मैं डेट्स काफ़ी खाता हूँ।
डेट्स में मतलब मैं लगभग 2 किलो डेट्स एक महीने में खा लेता हूँ। अच्छा। तो मैं काफ़ी डेट्स खाता हूँ। मैं सीड्स भी काफ़ी खाता हूँ, काफ़ी, क्योंकि सीड्स मुझे ड्राई फ्रूट से बेटर सीड्स खाऊँगा। जो भी लोग ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं वो ड्राई फ्रूट से कंपैरिजन में वो सीड्स को प्रेफ़र करेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं सीड्स काफ़ी खाता हूँ। बाकी मैं कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं हमारी इंडियन, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, शतावर हो गया, सफ़ेद मूसली वगैरह, ये मैं मार्केट से लेके मैं पीसी हुई लेता हूँ। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि मार्केट से आप पूरा उसका पाउडर लो। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता उन सब्जियों पे कि मार्केट में ओरिजिनल मिलेगा। मैं उसको साबुत लेके मार्केट से आता हूँ, घर पे खुद उसको ही। ग्राइंड करके पीस कर उसको तब मैं दूध से लेना। और यही मेरा जनरली यही डाइट रहती है मेरी। बाकी नॉर्मल खाना रहता है। खाने में थोड़ा-सा मैं स्ट्रिक्ट उसमें भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो खाना खा रहे हो मेनली एनर्जी या आपकी बॉडी उसी से रेडी हो रही है, और आप वहाँ पर चीट कर रहे हो या वहाँ पर गलत कर रहे हो तो आप परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं कर सकते बॉडी से। क्योंकि मैं जो भी खाना खाता हूँ, मेरे घर का जो खाना है, हम लोग साथ में 2-3 लोग लंच करते हैं, मेरा पार्टनर एंड ऑल। तो कोई मेरा खाना खाना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि मेरा खाना बिल्कुल बॉइल्ड टाइप खाना होता है। एक्चुअली एक इंजरी हुई थी मुझे काफ़ी पहले, वो डिस्कस करेंगे हम। तो मेरा खाना बहुत बॉइल्ड टाइप होता है। मेरी घर में बहुत सिंपल खाना खाया जाता है, कोई मसाले यूज़ नहीं होते हैं। नॉर्मल खाना जो भी, और सारी सब्जियां हम लोग खाते हैं, मतलब जितनी भी वैराइटीज़ ऑफ सब्जियां हैं, जितनी सब्जी खाता हूँ मैं, दालें हो गई, सब कुछ। तो मुझे लगता है जितना आप इजी फूड लोगे विदाउट मसाले का, विदाउट ऑयल का, तो बॉडी उसको बहुत इजीली प्रोसेस करेगी और इजीली उससे न्यूट्रिशन निकालेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ यार मैंने कुछ अच्छा खाया। तो ये सब चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं, बाहर का अवॉइड करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ अपनी रियल लाइफ में, जो मैं रनिंग ट्रैक के बाहर जो चीज़ें चलती हैं उसमें। बहुत ही अच्छा। मतलब आपने जो डाइट प्लान अपना बताया है, बिल्कुल आप बिल्कुल घर का खाना खाते हैं, बिल्कुल, हाँ। सब्जियां और सीड्स वगैरह, बहुत ही कोई कमेंडेबल। प्रोटीन सप्लीमेंट में कुछ भी नहीं लेता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका डाइट प्लान है। थैंक यू। तो अभी मुझे एक चीज़ बताइए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की जब बात होती है, हुँ। हालांकि मैं तो कंसिडर करता हूँ हाफ मैराथन को भी एक लॉन्ग डिस्टेंस। नहीं, लॉन्ग है वो, ऐसी बात हाँ, नहीं है। 21 किलोमीटर्स को भी। हुँ, तो लेकिन आप तो काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करते हैं। तो कई बार रनिंग ऐसा हो जाता है, थोड़े मोनोटनी फील होती है लोगों को हुँ, रनिंग में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। हुँ। तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रख पाते हो उसके लिए? एक्चुअली यहाँ पर जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, जो नए रनर्स हैं, उनको तो थोड़ा ग्रुप में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ना, जब आप अकेले रन करोगे, अगर आप लंबे रन, तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं करवाने का मतलब है कि आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ? अक्सर ये ख्याल माइंड में, क्यों कर रहा हूँ? और दूसरी चीज़, आप थक जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि आप थक गए, अब नहीं हो पाएगा। मेरा अगला सवाल यही था कि रनिंग क्या ग्रुप में करते हैं आप या सोलो करते हैं, और कैसे करना चाहिए? ग्रुप में हुँ, करना चाहिए, सोलो करना चाहिए? एक्चुअली क्या फ़ायदे नुकसान है दोनों हाँ, के? दोनों के अपने-अपने फ़ायदे और नुकसान तो नहीं है कोई भी, बट स्टिल थोड़ा-सा परफॉर्मेंस इश्यूज़ आते हैं बस। जैसे कि जब आप रन कर रहे हो, आपको लॉन्ग रन करना है और आप चाहते हो खुद को ट्रेन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो मैं थोड़ा-सा ग्रुप से थोड़ा बाहर आने की बात करूँगा। फिर आप या तो आपके ग्रुप में आपके जैसे रनर हैं, जो आपके कैटेगरी के हैं, जो आपके बराबर रन कर सकते हैं, सेम पोटेंशियल के हैं, तो आप ट्रेनिंग साथ में कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आप परफ़ॉर्म कैसे करोगे? आपकी ट्रेनिंग ही उसी लेवल पे चल रही है, क्योंकि आप जो किसी का पेस 5 का है, किसी का 6 का है, सब साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेम पेस पे कर रहे हैं, सेम ट्रैक पे कर रहे हैं, तो इवेंट में ही बहुत कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। तो फिर आपको सोलो भी जाना पड़ेगा कई बार। जैसे मैं स्पीड ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं अक्सर मुझे अकेले करनी पड़ती है, क्योंकि ग्रुप में कम ही लोग हैं जो मेरे वाले पेस पे रन करते हैं, या उस टाइमिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है कई बार। और जो रन करते हैं वो, उनकी टाइमिंग अलग है, मेरे डेज़ अलग हैं, क्योंकि हम एक प्लान बनाते हैं कि हम इस दिन इतना रन करेंगे, इस दिन जिम जाएँगे, तो उसमें थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा था ग्रुप वाली बात। तो ग्रुप में तो यही होता है, आप ग्रुप से आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप ग्रुप ज़रूर बनाओ। व्हाट्सएप पे जो ग्रुप होगा आपका, उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, फिर आप अपनी-अपनी एक्टिविटी शेयर करो। फिर जो एक्टिविटी शेयर होगी ना, वो आपको पुश करेगी दूसरे की एक्टिविटी भी। जैसे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेटे हो, ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि ही हैज़ रन 5 किलोमीटर एंड समहाउ ही इज़ योर कॉम्पिटिटर या समथिंग लाइक, आप दोनों साथ में रन करते हो। आपने सेम टारगेट डिसाइड किए हुए हैं एक किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए। क्योंकि ऐसा बहुत होता है, हमारे ग्रुप में भी होता है कि ग्रुप में 10 लोग टारगेट कर रहे हैं हाफ मैराथन 140 में, 5 लोग टारगेट कर रहे हैं 130 में। तो एक तरह के वो साथ के ही लोग हो गए, उनमें से एक भी अगर नहीं आ पा रहा है, तो उसे बहुत गिल्ट फील होता है, मैं नहीं जा पाया, आज का मेरा सेशन मिस हो गया। सही बात है। तो ये ग्रुप से इस तरह के बेनिफिट बहुत मिलते हैं, तो आप कोई सेशन मिस नहीं करते हो। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप जब ट्रेन हो जाते हो, ट्रेन थोड़े से हो जाते हो, फिर आप
फिर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, आपको लगता है नहीं यार मुझे फ़र्क इतना नहीं पड़ता है, मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी है, मुझे इस इवेंट में करना है, मैं करूँगा। आपको नॉलेज भी हो जाती है क्या खाना है, कैसे ट्रेन करना है, तो उस टाइम पर आप कर लेते हो। फिर भी ग्रुप का वो वाला जो व्हाट्सएप वाली बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल है। मैं भी, हमारा जो ग्रुप है, हम लोग एटलीस्ट LSD जो हमारी होती है, हम लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक रन करते हैं एवरी सैटरडे, जो हमारा लगभग मिनिमम 20 किलोमीटर के आसपास होता ही है। किसी किसी का, जैसे मेरा ट्रेनिंग प्लान थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा है बाई चांस, तो मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगा, लगभग 1-2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, जो भी मेरा प्लान रहेगा। हम लोग फ़ोटो टाइम डिसाइड करते हैं, हम पूरे ग्रुप की एवरी वीक, एवरी सैटरडे ग्रुप की फ़ोटो होती है, हम लोग बैठ के अपने प्रॉब्लम्स डाउट्स क्लियर करते हैं, रन टाइम पर भी डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग रन करते हैं। बहुत अच्छे। तो आपका जो हाफ मैराथन और फुल मैराथन का क्या बेस्ट टाइम है? एक्चुअली आपको अजीब लगेगा सुन के, मैंने आज तक फुल मैराथन रन नहीं किया है ऑफिशियली, अच्छा। क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं उससे अल्ट्रा करने लगा, मैं 50 करने लगा, 100 करने लगा, 50 मैंने कई बार किया है, और फिर 42 का कभी चांस मिला नहीं मुझे किसी इवेंट में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर VDHM एक अच्छा इवेंट है हाफ मैराथन का, और FM का टाटा मुंबई मैराथन है, हमारे इंडिया में वेल नोन है, वहाँ मैं भी जा नहीं पाया हूँ। कभी प्लान बनाएंगे या मैं कुछ करूँगा तो बिल्कुल। बाकी मेरा जो हाफ मैराथन का है वो 1 hour 38 minute है, 1 hour 30 1 hour मिनट। 38 minutes। बहुत अच्छे। तो आपका कोई रनिंग का स्पेसिफिक आपने कोई गोल बनाया हुआ है कि जो आपको अचीव करना है, कोई टारगेट है आपका आने वाले टाइम में? देखिए एक तो आपका टारगेट 100 हाँ किलोमीटर्स का तो पूरा हो चुका है। मैंने आपको वही कहने वाला था। जब हम टारगेट तो 100 किलोमीटर था रन स्टार्ट करने का, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं यार, ये एक जर्नी है, ये कोई ट्रू। गोल नहीं है एक्चुअली। ये सही गोल नहीं बात। है कि आपने अचीव कर लिया दैट्स इट, अब आप क्लोज कर दो। इट्स अ जर्नी, इसको एंजॉय करो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते रहो। जैसे कि अभी हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, जो अगली जो हमारी VDHM होगी, उसमें हम लोग 1 hour 30 minutes का टारगेट प्लान करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। तो हम 4-5 लोग हैं जो इस पेस पे रन करते हैं, सेम पेस पे 5-6 लोग हैं लगभग। तो हम वो ग्रुप बनाने का प्लान कर रहे हैं कि हम वो अचीव करेंगे। बाकी तो 100 मुझे करना है, फिर से करूँगा, और मैं इस बार ही मैं प्लान कर रहा था एक्चुअली, फिर से 26 जनवरी को, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने छोड़ दिया। मैंने लगभग 80 to 90% ट्रेनिंग कर ली थी, और लास्ट टाइम मैंने 12 hour 30 minutes में किया था। इस बार में 10 hours में करने का मेरा टारगेट था 100 किलोमीटर, बट मैंने उसको स्किप कर दिया। इस तरह से प्लान तो मतलब हम लोग करते रहते हैं, गोल ऐसा नहीं है। बस ये गोल शायद 130 अचीव कर लेंगे तो थोड़ा और लालच आ जाएगा कि 125 ट्राई करते हैं लेकिन गोल कुछ फिक्स नहीं है कि नहीं यार हम यहाँ फिक्स हो गए, तो चेंज ओके। होता रहता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। मैंने कहा ना, जर्नी है, फिटनेस एक जर्नी है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने बाइसेप्स इतने कर लिए या आपके सिक्स पैक्स एप्स आ गए, अब फिर आप करना छोड़ दो, हाँ फिर ऐसा आप नहीं पेट है। निकालो उसके बाद ये ऐसा नहीं है, सही आप तो बात। बस फिट रहना है, आपको तो हमेशा करना चाहिए। सही बात। तो जैनेंद्र जी, आपका फेवरेट रनिंग रूट कौन सा है, उसके बारे में बताओ। एक्चुअली फेवरेट रनिंग रूट की मैं बात करूँ तो हमारा जो क्रॉसिंग रनर्स क्लब है, हम वहाँ पर एक हमारा CRC लूप कहते हैं हम उसको, स्टैंडर्ड लूप है, वही हम सबसे ज़्यादा रन करते हैं उसी लूप को, और थोड़ा उसको लंबा कर लेते हैं। आई थिंक मैंने इतनी बड़ी सोसाइटी अभी तक तो नहीं देखी है कोई। कितने किलोमीटर्स का लूप होता है वो? अगर हम उसका शॉर्टेस्ट लूप लेते हैं तो 3 किलोमीटर का लूप है जो स्टैंडर्ड है। हम उसका उसका पूरा लूप लेते हैं तो लगभग वो 10 किलोमीटर के आसपास बैठता है। ओके। वो सोचो, एक लूप इतना बड़ा है, सोसाइटी कितनी बड़ी होगी, तो काफ़ी बड़ा लूप है वो। और HP की मैं आपको बात कर रहा था, जो हाइड्रेशन पॉइंट है हमारा, उसको हम HP बोलते हैं, HP पर मिलना। सो व्हेन आई वाज न्यू इन द ग्रुप, तो ग्रुप में मैसेज आया कि सुबह हम लोगों को जाना था गुड़गांव लेपर्ड ट्रेल, हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाना था, उन लोगों को जाना था। उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने फ़ील किया, बहुत ब्लेस्ड फील किया मैंने कि वाह, उन्होंने मुझे पूछा है तो मैं जाऊँगा। बहुत एक्साइटेड, रात भर नींद नहीं आई मुझे जैसे मैं कि इवेंट में जाने वाला हूँ। लेपर्ड ट्रेल हम लोग भी गए हुए हैं ओके, साइकिलिंग करके। साइकिलिंग करके, ओके। हाँ। तो उन्होंने कहा लेपर्ड ट्रेल रन करने जाएंगे, शायद मशोबरा की ट्रेनिंग कर रहे थे, आनंद क्या नाम उनका, अनुराग भाई और विशाल भाई और कुछ लोग, तो शायद उसकी ट्रेनिंग के लिए गए थे लोग। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड हो गया यार, आज तो मुझे पूछा है यार। वहाँ नया नया था ग्रुप में, सभी मेरे सामने बहुत बड़े बड़े रनर थे, वो मुझे पूछ रहे हैं कहीं चलने के लिए, तो मेरे लिए तो ऐसा था यार, मैं तो यार थोड़ी इंपॉर्टेंस फील हो रही थी यार, चलो यार तो ये तो ज़रूर जाना है। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ठीक है सुबह HP पर मिलना, जो टाइम डिसाइड किया उस पर। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गूगल कर रहा हूँ HP, अब मैं HP पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ आसपास कहीं कहाँ है। अब मैं कहा यार, बाहर तो भारत पेट्रोलियम है और इंडियन ऑयल है यार, HP तो है नहीं मैं बहुत परेशान था, तो मैं सोचता रहा। फिर मैंने शायद पूछा उनसे कि यहाँ तो कहीं है नहीं HP तो उन्होंने कहा हाइड्रेशन, वो HP बोले तो हाइड्रेशन पॉइंट। मैंने कहा अच्छा। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो गोल्फ कोर्स का गेट है, वो हमारा हाइड्रेशन पॉइंट है, वहाँ पर सुबह मिलना है। मैंने कहा ओके।
तो इस तरह से बाकी तो वही मेरा फेवरेट रूट है। कभी कभी हम ग्रेटर नोएडा भी जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब नोएडा एक्सटेंशन की साइड हम जाते हैं तो वो रोड थोड़ी खाली है और स्ट्रेट है, बार बार टर्न नहीं लेने पड़ते। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वाली। हाँ, जो नोएडा एक्सटेंशन वाली रोड है, वो हम सीधा जाते हैं तो वो आराम से हम लोग डी पार करना पड़ता है, उससे आगे तक हम लोग सीधा जाके क्रॉसिंग से फिर वापस आते हैं। तो परी वो चौक से। नहीं, परी चौक तो थोड़ा उस साइड हो गया। अच्छा। आप जब चार मूर्ति गोल चक्कर है ना वाला, गौरमल वाला, वहाँ से एक मूर्ति साइड जाओगे, वहाँ सब सीधे ही चले जाओ, ओके। तो उधर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता है। तो गाँव वाला, एक गाँव पड़ते हैं उधर, तो वो तो रोड से काफ़ी अंदर पड़ते हैं, पर वो रूट काफ़ी लंबा है। मतलब आप आराम से 10-15 किलोमीटर भी आप चले जाओ, वापस आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खाली है और पोल्यूशन नहीं है। और नॉर्मल जो हमारे क्रॉसिंग का या जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है, वहाँ से टेम्परेचर थोड़ा कम मिलता है हमें, ओके। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, पोल्यूशन नहीं है, तो उधर बहुत मज़ा आता और जब आप रनिंग करते हो, चाहे ग्रुप में या सोलो, तो क्या साथ में म्यूजिक या पॉडकास्ट वगैरह कुछ सुनते हो या कैसे रहता है? है। यहाँ पर भी थोड़ा अलग है मेरी स्टोरी। अच्छा, तो बताइए। मेरे साथ थोड़ा अलग ही रहता है कई सारे इश्यू में। एक्चुअली हमारे ग्रुप में एक रनर हैं, रवि भाई। मैं एक्चुअली ग्रुप में सबसे बहुत बात करता हूँ, सबसे टिप्स लेता रहता हूँ, फिर मैं पे थोड़ा सा अपने माइंड में कैलकुलेशन करता हूँ, समझता हूँ कि क्या करना सही रहेगा। और हमेशा मुझे चीज़ें टफ तरीके से करना अच्छी लगती हैं, जो आप हार्डेस्ट खुद को ट्रेन कर सकते हो तरीके से। तो रवि भाई कभी गाने नहीं सुनते, अच्छा। और वो नेवी रिटायर्ड है, तो कभी गाने नहीं सुनते वो। उन्होंने इंडियन नेवी से रिटायर्ड है वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे खुद को ट्रेन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका टफ ट्रेनिंग रहती है। तो मैंने सोचा मैं भी गाने नहीं सुनूंगा, अच्छा। मैं ऐसे ही रन करूँगा, कोई सॉन्ग नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, माइंड डाइवर्ट नहीं करूँगा, फोकस सीधा रोड पर। आप अगर टफ ट्रेनिंग कर रहे हो तो टफ ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको धूप में करना है तो धूप में करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा एसेसरीज यूज़ करने लग जाओ, हेडफोन लगा लिए मोटिवेशन के ये वो, आप बस चलते रहो, दौड़ते रहो, कुछ भी इस तरह का। तो मेरा थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही है, मैं कुछ नहीं सुनता हूँ। मैं सोचता हूँ अच्छा। कि जितना टफ ट्रेनिंग करूँगा उतना शायद मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा और शायद उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। खुद को मन बहलाने वाली क्या ही बात करनी है कि नहीं बहुत यार, अच्छे। कम ऑन, यू कैन डू इट, ये वो तो। अच्छा, जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं, हम्म तो कई बार क्या होता है, अलग अलग लोग साइड में आपसे लगा के, या जब हम रुके होते हैं या हम्म तब, या कई बार हम्म, साइकिलिंग करते वक्त भी लोग ना सवाल करते हैं बहुत अलग अलग अतरंगी से। हाँ हाँ, तो कभी पूछते हैं कि साइकिल आपकी कौन सी है, कितनी स्पीड पे ओके चल जाती है। कई ओके बार अगर रुके होते हैं तो टायर पे हाथ लगा के कहते हैं क्या इसमें हवा डलती है। ओके बड़े अतरंगी से कई बार सवाल होते हैं। हम्म और मतलब बहुत ही मज़ा आता है, कई बार तो हंसी हम्म आती है। तो क्या आप जब इतनी लंबी रनिंग करते हो तो आपके हम्म, पास भी ऐसे ही सवाल कोई पूछते हैं लोग आपसे कि क्या कोई आप रेस कर रहे हो, क्यों हाँ, भाग रहे हो भाई, दोपहर में क्यों भाग रहे हो, रात में क्यों भाग रहे हो, ऐसे ऐसा सवाल ऐसा आते हैं? ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। खास तौर से जो हम हाइड्रेशन बैग लेके चलते हैं तो लोग पूछते हैं इसमें क्या भरा हुआ है, क्या क्या खाते हो जनरली। जो हमारे, मैं जनरली जो बेल्ट लेके रन करता हूँ उसमें एक सिपर लगाने की जगह होती है, एक सिपर लगा के चलता हूँ मैं। तो उसको लेके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या क्या फ्यूल डालते हो, क्या भरते हो उसके अंदर, क्या मिलाते हो जो इतना लंबा रन कर लेते हो। लोगों के बहुत बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कई बार अभी मैं रिसेंटली जब मैं 100 किलोमीटर की प्रिपरेशन कर रहा था इसी साल वाली, तो मैं अपने होम टाउन में था। तो वहाँ पे गांव के एक बुज़ुर्ग थे एक्चुअली, तो मैं थोड़ा एक गांव की साइड टर्न लेके रन कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, तो बेटा अभी क्या नाम है, उन्होंने क्या कहा था मुझसे एग्जैक्टली, उन्होंने कहा था कि कहीं आपको जॉब मिल गई या अभी भी प्रयास कर रहे हो। मतलब मतलब ऐसा होता है, लोगों को लगता है ना यार आप रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली किसी आर्मी की प्रिपरेशन। क्योंकि मैं अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ जो रनिंग करते हैं उनको कि यार लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट है कि जो रन कर रहा है वो कहीं भर्ती देख रहा है, वो रनिंग कर रहा है तो वो 1600 मीटर की प्रिपरेशन ही कर रहा है। कई बार हम लोग 40-50 किलोमीटर कर चुके होते हैं, तो तो रन कर रहे होते हैं, सामने वाला कि बहुत धीरे रन कर रहे हैं यार, ये तो कोई भी रन कर लेगा। उन्हें नहीं पता हम किस लेवल पे रन कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा अजीब क्या होता है, कोई मुझसे पूछता है कि 10 किलोमीटर आप कितना रन किया आपने, फॉर एग्जांपल लिफ्ट में अक्सर लोग मिल जाते हैं सोसाइटी के। मैंने कहा 10 किलोमीटर कितनी देर में किया, मैंने 1 घंटे करीब में किया, 1 घंटे 1 मिनट में 2 मिनट में समथिंग ऐसा, या कभी 58-9 मिनट्स में कुछ ऐसा। कि अच्छा कि हम तो 50 मिनट में भी किया हुआ है हमने, तो मैंने कहा अच्छा। तो वही ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है एक्चुअली। उन्हें कैसे समझाएं कि हर दिन तेज़ रन नहीं करते हम लोग। ठीक बात है। इसमें प्लान होते हैं कि आज हमें इजी रन करना है 10 किलोमीटर, तो हम इजी ही करेंगे। जब हम तेज़ करते हैं तो फिर हम तेज़ करते हैं। सही बात है। फिर बेस्ट की बात करो, फिर हमारे फिर सबसे अच्छी टाइमिंग भी होती है फिर तो वहाँ 10 पर। किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स के क्या टाइमिंग्स हैं आ, आपकी? मेरा 10 किलोमीटर्स का टाइम है 42 मिनट्स, और
वो भी मैं 10 किलोमीटर सोच के मारा नहीं था, मैंने 5 ट्राई किया था, फिर मैंने कहा चलो 5 और रन कर लेता अच्छा। हूँ, लेकिन 48 वही मेरा बेस्ट है, फिर मैं एफर्ट मारा नहीं। और मेरा जो 5 किलोमीटर की टाइमिंग है वो मेरी है 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स। कमेंडेबल, बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इससे बेटर नहीं कर सकता, मैंने कभी इसके लिए स्पेशली ट्रेन नहीं किया खुद को। ट्रेन इसके लिए नहीं किया, आपकी ट्रेनिंग जनरली लॉन्ग हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस के डिस्टेंस लिए की ही रहती रहती है। है। ये तो कभी ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, चलो ऐसे ही, जैसे कि अभी मैं काफ़ी आउट ऑफ टच चल रहा हूँ रन में, कर रहा हूँ रेगुलर, पर कुछ किसी का प्लान नहीं कर रहा हूँ किसी भी रन का। तो अभी शशि भाई का बर्थडे था, हमारे ग्रुप में शशि भाई हैं, तो मैंने सोचा उनके बर्थडे पे थोड़ा उनको ऐसे ही गिफ्ट कर देता हूँ, एक रन करके अच्छा सा 5 किलोमीटर पीबी मार के। तो समहाउ मेरा 4th किलोमीटर थोड़ा पता नहीं कैसे इतना डिस्टर्ब हो गया, जीपीएस इशू था या जो भी था। अ, मैंने विदाउट एनी पर्टिकुलर प्रिपरेशन मैंने 20 मिनट्स 25 सेकंड्स में कर दिया था, मतलब बहुत इजीली हो गया था, ऐसा नहीं था कि मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी। तो आज दिन ट्रेनिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर लेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग भी साइकिलिंग अर्ली मॉर्निंग करते हैं, अंधेरा होता है, अब आप भी कहते हो कई बार कि जैसे आपने 100 किलोमीटर में ऑलमोस्ट पूरी रात में ही हाँ रनिंग की थी और डॉग्स भी बीच में आ गए हाँ थे, तो जनरली ये हो आपको ये चैलेंजेस तो फेस हाँ, करने ही बिल्कुल पड़ते पढ़ना होंगे, है, बिल्कुल तो पढ़ते हैं। उससे कैसे बचते हो डॉग्स वगैरह से? शायद हम लोग लकी हैं कि हम क्रॉसिंग में रहते हैं, क्रॉसिंग अंडर्स क्लब हमारा जो है वो क्रॉसिंग बहुत अच्छा है। वहाँ पे कम होते हैं। डॉग्स तो काफ़ी होते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया, जब आपका रन इस तरह का है, आपको लंबा रन करना है, नाइट में रन करने आना है, तो आपके साथ में लोग आ जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके। एंड व्हेन यू आर 2 और 3 तो डॉग्स थोड़ा शांत रहते हैं, नहीं भौंकते आपके ऊपर। एंड अब बात आती है इसकी कि लाइट की, तो क्रॉसिंग जो हमारी सोसाइटी है उसमें हमेशा लाइट्स रहती हैं, मतलब नाइट में वो मॉर्निंग सर्दियों में 6 AM पे बंद करते हैं, ऑफ़ करते हैं सुबह, और गर्मियों में वो 5 AM पे लाइट ऑफ हो जाती हैं सोसाइटी की, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। तो हम बहुत ईज़ी रहता है, हम आराम से रन करते हैं, रोशनी होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि एज़ अ रनर मुझे पता है, जब आप किसी अननोन, दूसरा में पता है इसमें कहाँ ब्रेकर हैं, पूरा मतलब आप सोचो ना, 7,000 किलोमीटर रन किया आज तक मैंने, और मैंने सारा उसी के ऊपर किया हुआ है, अच्छा। तो मतलब उसी ट्रैक पे किया हुआ है। तो मुझे अच्छे से पता है कि यार ये कितना वो क्या है, मतलब कहाँ ब्रेकर्स हैं, कहाँ अच्छे पे से पता। सड़क थोड़ी सी हाँ, ऊबड़ उन्नीस खाबड़ बीस है। है, कहाँ हाँ, पे? 19-20 तो शायद क्रॉसिंग में कहीं भी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा कहीं, पता नहीं, हाँ, मतलब लेकिन पता ही एक है। आइडिया लग ही हाँ, जाता है नहीं, कि ब्रेकर्स बहुत हैं, ब्रेकर्स रहते हैं, तो ब्रेकर्स में भी आपको आइडिया रहता है, यहाँ ब्रेकर है यार, मुझे थोड़ा ईज़ी जाना चाहिए, पैर उठाना है, तो वो पॉइंट थोड़ा-सा मतलब हमें हेल्प करता है। ट्रू। तो हमें अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस तरह की, कि हमें साइकिलिंग में ऐसा होता होगा शायद, हाँ, कि आप अननोन रूट पे जा रहे हो, हम भी अननोन रूट पे रन करते हैं, पर थोड़ा कोशिश करते हैं रोशनी में। साइकिलिंग में भी जनरली क्या होता है, अगर डॉग्स के कभी कुछ इश्यू होता है तो वो आपके जब घर के आसपास ही होते हैं ना, तभी होता है। एक बार आप हुँ। मेन रोड पे चले गए हाँ, फिर फिर तो उसके नहीं बाद मिलता। और डॉग्स का साइकिलिंग की इश्यू नहीं स्पीड भी होता। अच्छी होती है ना, आप तेज़ भाग सकते हो लगा हाँ, के। भाग सकते हैं लेकिन डॉग्स जब आते हैं तो थोड़ा हाँ, सा वो होता ही तो है। आप क्या कैसे मैनेज करते हो, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी अगर बताऊं, मैं जब घर से निकलता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा माइंड में एफर्मेशंस करते हुए जाता हूँ। हुँ, तो मेरे माइंड में ये थिंकिंग चल रही होती है कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी ओके, बीइंग, थोड़ा पॉजिटिविटी की ओके, कोशिश ओके, करता हूँ, थोड़ा सा ओके। अपने आप को पॉजिटिव एटलीस्ट इन द हाँ, स्टार्टिंग। तो उससे क्या होता है, जनरली डॉग्स शांत हो जाते हैं ओके, अपने आप। ओके, क्या लेकिन बात है। कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, लेकिन हुँ, जनरली मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा है तो ओके, मेरे को वो ओके। प्रॉब्लम आती नहीं, बट कई साइकिलिस्ट हुँ, बताते हैं कि भाई उनके साथ ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आई होगी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वैसे तो आप खुद भी लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, एक हाँ, पॉडकास्ट हमने भी साथ में हाँ, किया किया हुआ था, है। हाँ, किया आप हुआ है। खुद ही एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप बहुत थैंक अच्छे यू, रनर थैंक यू। हैं। तो आपका सोशल मीडिया पे कोई रनिंग इन्फ्लुएंसर है फेवरेट? अगर है तो किसको फॉलो करते हैं आप? एक्चुअली सोशल मीडिया पे मैं कहूँ तो मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, जैसे कि विनय भाई हैं एक, एक्चुअली जो वहाँ के हैं, विनय शाह, अल्फ़ा विनय करके उनका इंस्टा अकाउंट है, जो कि उत्तराखंड के हैं, जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं 100 किलोमीटर में, और मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। उनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, और क्योंकि उनकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी टाइमिंग रहती है, मैं उनको देखता हूँ कितना तेज़ वो रन करते हैं। उन्होंने उनका जो टाइम रहता है एक्चुअली, हाफ मैराथन में जो पर किलोमीटर, वो ऑलमोस्ट बहुत तेज़ रहता है एक्चुअली। मैं मतलब जो उनका हाफ मैराथन का स्पेस है, वो मैं 5 किलोमीटर मेंटेन नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैच कर लूँ। अक्सर मैं ट्राई करता हूँ कि हाँ, उनके मतलब जो भी स्टैट्स होते हैं, कोशिश करता हूँ इंटरवल्स में वो चीज़ लेके आने का। बट ही इज़ लाइक टू गुड। बहुत सारे इवेंट मुझे मिले हैं, और टफमैन वाले में स्पेशली हम लोगों ने साथ में, कुछ हमारी फ़ोटोज़ भी थी। तो जब रन कर रहे थे वो, तो पीछे से वो काफ़ी, मतलब उन्होंने लेट स्टार्ट किया था, आई थिंक वो लेट हो गए थे आने में। पर वो मैं 150 की बस में था, शशि भाई बस मतलब थे वो बस में नहीं थे, उसमें बस कैरी कर रहे थे, तो मैं साथ में था उनके। तो पीछे से वो आए, और वो उनका रनिंग थोड़ा स्टाइल ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। तो बहुत ईजी वे लगता नहीं है एफर्ट मार रहे हो, बस ऐसे आराम से चप 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 और बस, और निकल गए वो।
हाँ, बाद में मिले हैं, बात थोड़ी सी हुई उनके साथ में, पर ही इज़ द वन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने थोड़ी बहुत रनिंग 2003 में स्टार्ट की थी। ओके। उस टाइम पे 5-7 किलोमीटर में भाग लेता था, हुँ, और मैंने 5-7 हाफ मैराथन्स करी होंगी, हुँ, 21.1 किलोमीटर जो होता हुँ। है। उससे ऊपर मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा मेरे को थॉट आया ही नहीं कि उससे ज़्यादा मैं करूँ। मुझे ऐसा ओके। लगता है हाफ मैराथन डिस्टेंस एक अच्छा है। तो अगर मुझे उससे ऊपर का मुझे करना हो तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए उसका? एक्चुअली सबसे पहले तो ना, अगर आप सच में लंबा रन करना चाहते हो, तो पहले आप कोई इवेंट रजिस्टर करो आप, ओके। फुल मैराथन का। जैसे एनडीएम आ रहा है अभी, शायद नेक्स्ट वीक ही है, नेक्स्ट संडे को एनडीएम है। तो हमारे ग्रुप से काफ़ी लोग जा रहे हैं। न्यू दिल्ली न्यू डे, मैराथन। हाँ, यस, हाँ, वो मैं भूल ही गया बताना। जब मैंने कहा था कि यहाँ कोई आसपास फुल मैराथन इवेंट नहीं होता है, तो एनडीएम होता है, हाँ, वो मिस दिल्ली कर में गया। न्यू दिल्ली मैराथन हाँ, होता वो होता है एक्चुअली, पर मैं अभी तक उसमें जा नहीं पाया हूँ। तो वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो खैर जो भी है, तो सब लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप वो रजिस्टर कराओगे ना वहाँ पे, तो फिर आपको जो ग्रुप जो होगा आसपास, जो भी लोग रन करते हैं, फिर आपको एक टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास टारगेट नहीं है ना, जैसे अभी मेरे पास टारगेट नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल कुछ टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, तो मैं ईज़ी रन पर हूँ। जो मेरा नॉर्मल एक रूटीन रहता है रन का, कि हाँ, भी मुझे एक दिन इंटरवल्स करने हैं, एक दिन नॉर्मल रन करना है, फिर एक दिन टेम्पो कर लूँगा। वो भी कुछ टारगेट लेके नहीं करूँगा, नॉर्मल ऐसे मतलब करूँगा बस, ताकि मैं रनिंग में बना रहूँ, मेरी मसल्स रेडी रहें परफॉर्म करने के लिए। फिर मैं सैटरडे को हमारी एलएसडी होती है, वो हो जाएगी। ये आप इंटरवल और जो आपने टेम्पो का बताया, ऑडियंस को बताओ कि एग्जैक्टली क्या होता है इंटरवल रन, टेम्पो रन। एक्चुअली अगर आप अगर आप चाहते हो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो अगर आप सोचोगे कि मैं डेली 5 किलोमीटर रन करके अपनी 5 किलोमीटर की टाइमिंग इम्प्रूव कर लूँगा, तो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं होने वाली है। एक लेवल पे आके आप ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म इन द सेंस कि रुक जाओगे कि नहीं, अब इससे आगे नहीं जा सकते, टाइमिंग बार-बार यही आ रही है। फिर आप हो सकता है थोड़े से मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाए कि यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा, इम्प्रूव नहीं हो रहा, और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा आपको डेली रन करना। तो इंटरवल जो रन होता है, उसका होता है मतलब होता है कि आप शॉर्ट रन कर रहे हो, जैसे कि 200 मीटर से स्टार्ट कर सकते हो आप, 100 मीटर से स्टार्ट कर सकते हो आप। जैसे कि बहुत इंटेंस वर्कआउट होता है। आप 200 मीटर रन करोगे, अपनी टॉप स्पीड पे रन करोगे। 200 मीटर रन करोगे। आप 400 मीटर रन करोगे, अपनी टॉप स्पीड पे करोगे। 200-400 मीटर के लैप हम लोग करते हैं। जब हम बात करते हैं ज़्यादा लंबे डिस्टेंस की, फुल मैराथन, तो 800 मीटर, 1600 मीटर के भी हम लोग इंटरवल्स करते हैं। लेकिन जो लोग 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर्स करते हैं या हाफ मैराथन करते हैं, उनके लिए 800 मीटर तक का इंटरवल सफिशिएंट है। इवन 400 मीटर्स में भी वो अच्छे से स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो 200 करेंगे, माना फॉर एग्जांपल कि किसी का जो पेस है वो 400 मीटर में वो 5 का पेस लेके आ पा रहा है, ऐसा होता है स्टार्टिंग में, लगभग यही पेस आता है लोगों का। तो वो 400 फिर 200 ट्राई करेगा। 200 में उसका थोड़ा 5 से नीचे का पेस आ जाएगा, 4.5 मिनट पर किलोमीटर का आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो उसके लेग्स को हैबिट होती है, भले वो शॉर्ट डिस्टेंस ही है, 200 मीटर ही कर रहा है, लेकिन उसको लेग्स को हैबिट हो जाएगी, यार मुझे तो ये पैर इतना तेज़ी से चल रहे हैं, फास्ट मतलब करने की। हम मसल्स को हैबिट हो जाएगी, हाँ, इतना तेज़ मूव करना नहीं, तो मसल को आप ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस तो करा ही सकते हो, 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, फिर धीरे 100 पे वही पेस, फिर 200 पे वही पेस, फिर 400 पर, फिर 800 पर, फिर धीरे-धीरे आप फिर टेम्पो पहुँच जाते हो आप। टेम्पो में क्या होता है कि हम एक डिस्टेंस डिसाइड करते हैं, कई बार जैसे 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का, उसको हम टेम्पो रन करते हैं। उसको हम सर्टेन पेस पे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फुल मैराथन करनी है या हाफ मैराथन करनी है मुझे, जैसे 140 की प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था, 138 में मैंने किया था उसको। तो उस टाइम पर जो मेरा टेम्पो का पेस था, तो मुझे 440 से नीचे मुझे रखना था, पेस था, तो मैं उसी पेस पर टेम्पो रन कर रहा था। तो वीक में टेम्पो रन वो धीरे-धीरे वो बढ़ा भी रहा था। इससे पहले मैंने 7-8 किलोमीटर किए, फिर नेक्स्ट वीक उसको मैं 10 करूँगा, फिर 12 किलोमीटर करूँगा, फिर 14 करूँगा, 1-1, 2-2 किलोमीटर बढ़ा के मैं बॉडी पे लोड बढ़ाता जाऊँगा। मतलब एक डिसाइडेड पेस आपने ले लिया, हुँ, पहले उस पे 5-7 किलोमीटर किया, फिर नेक्स्ट टाइम उसमें हुँ, किलोमीटर्स ऐड करते रहे। येस। इसको टेम्पो रन। इसे हम टेम्पो रन कहते हैं कि हम स्पीड में एक डिस्टेंस कवर करेंगे सर्टेन, ओके। और नॉर्मल ईज़ी रन तो एलएसडी मैंने आपको बताया अभी, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। जब हम एक लॉन्ग रन करते हैं, हुँ, हुँ, जैसे आप 50 किलोमीटर्स या जो भी आपने लॉन्ग रन्स हुँ। करे हैं, तो उसके बाद कैसे आप बॉडी को रिकवर करते हैं? रिकवरी का कैसे रहता ओके, है? एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप उसके बाद रिकवरी कैसे करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रनिंग के बाद हमने बॉडी को रिकवरी नहीं दी या हमने स्ट्रेचिंग नहीं की। सबसे पहले तो जब रन फिनिश करते हैं हम लोग, और कोई भी रन फिनिश करता है, तो उसको अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी चाहिए प्रॉपर। एक्चुअली स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेचिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जो डायनामिक स्ट्रेचिंग है, जो हम ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं,
ये हमारी प्री मतलब रन से पहले करते हैं। इसको डायनेमिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग हो गया ये तो और हमारा। दूसरी वाली कौन सी जो बताई आपने? पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पोस्ट Okay. स्ट्रेचिंग होगी, पोस्ट रन स्ट्रेचिंग कह सकते हो आप। तो उसमें क्या होगा, या स्टैटिक स्ट्रेचिंग कह सकते हैं उसको। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आप होल्ड करते हो 1 2 3 4 कुछ भी, जो 10 काउंट कर सकते हो इजीली। तो अब एक मसल को आप पैर को होल्ड कर रहे हो पीछे, जो भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, लेग को आपने किसी हाइट पे रख लिया, फिर आप थोड़ा फोल्ड कर रहे हो, थोड़ा आप झुक के हैम स्ट्रिंग पे स्ट्रेच दे रहे हो, काफ पर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, पूरी बॉडी की पूरी, स्ट्रेचिंग। हाँ, एक एक पार्ट को ना, जैसे आप कहीं पर हाइट पर अपने अपने फुट को रख लोगे तो आप ऐसे करोगे तो आपके काफ पे जाएगा। तो ऐसे करके आप पहले स्ट्रेचिंग अच्छे से करो, तो उससे क्या होगा, मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। जो आपने रन किया है, तो आपकी स्टिफनेस या वहाँ पे जो क्रैम्प आने के चांसेस बने हैं, वो थोड़े से वहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, मसल का स्ट्रेस थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा, थोड़ा इजी फील करोगे आप। सबसे पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद अच्छे से हाइड्रेशन लो। इट डिपेंड्स आपने कितना रन किया है, क्योंकि जब भी आप गर्मियों में रन करोगे ना, आपने लंबा रन किया है, यू वॉन्ट बिलीव कि हमें कितनी स्वेटिंग होती है। हमें इस लेवल तक स्वेटिंग होती है कि हम रन कर रहे हैं, हमारी जो हम ड्राई फिट पहनते हैं वो पूरी गीली हो गई है, और हम ऐसे गीले होके, हमारा अंडरगारमेंट्स भी गीले हो गए सारे, हमारी जो शॉर्ट है वो गीली हो गई है, पैरों पे इस तरह से स्वेटिंग हो रही है। आप ऐसे करके ऐसे करो तो आपके प्रॉपर हथेलियों से ऐसे स्वेटिंग ऐसे टपक रहा है प्रॉपर, जो इस तरह से स्वेट है आपका, ऐसे रन करो प्रॉपर। आपके शूज़ तक गीले हो चुके हैं, शूज़ के सॉक्स हैं वो छप छप आवाज़ कर रहे हैं, अच्छा। ये लेवल आ जाता है। तो उस लेवल के बाद बॉडी से इतना ज़्यादा सॉल्ट रिलीज़ होता है कि वो आपको क्रैम्प दे सकता है, आपको हेडेक होगा बाद में आफ्टर रन, अगर आपने प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं लिया, आपने इलेक्ट्रॉल नहीं लिया, शिकंजिया जो भी आप घर पे नींबू पानी घर जाके पी सकते हो आप, वो पियो, ताकि सबसे पहले आपकी जो बेसिक नीड है, जो सॉल्ट कम हुआ है, वो मिले। नहीं तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में कि हेडेक हो रहा है रन के बाद, या मैंने पूछा भी है कि भैया मुझे बहुत सर दर्द होता है रन के बाद में, मेरे ये क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो हाइड्रेशन का इशू है, थोड़ा आप हाइड्रेशन अच्छा रखो, अच्छे से सॉल्ट वगैरह लो, जो सॉल्ट इंटेक आप बढ़ा दोगे तो आपका सही हो जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम। मतलब पोस्ट रन हमें हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान देना है, स्पेशली इन समर्स। हाँ, इन समर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी रेस्ट नॉर्मल, जो आप सो सकते हो, आप अच्छे से नींद लो, वेल स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सोने से ही होगी, जो आपकी मेन रिकवरी है वो सोने से ही होगी। ठीक बात है। तो अब रनिंग की बात हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट गियर शूज़ की बात करते हैं। ओके। एक रनर को, मान लो मैं ही हूँ, मुझे अपना रनिंग करना है, पहले तो मेरा ख्याल से हाँ, डिस्टेंस पे डिपेंड हाँ, करता बिल्कुल, होगा कि बिल्कुल। मुझे किस टाइप का शू लेना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या टिप्स आप देना चाहते हो? कोई फर्स्ट टाइम हाफ मैराथन करना चाहता है या फुल मैराथन हाँ। करना चाहता है, तो क्या उसको ध्यान देना चाहिए शूज़ खरीदते वक्त? एग्जैक्टली क्या उसको ध्यान दे, क्या टिप्स आप देना चाहोगे? ओके। एक्चुअली होता क्या है कि या शू, किसी ब्रांड के बारे में आप बताना हाँ, चाहो, बिल्कुल, उसके बेटर बिल्कुल। हैं? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली जब शूज़ की बात आती है ना, तो रन टाइप बहुत मैटर करता है, आप किस तरह का रन करते हो। अगर आप बहुत बेसिक रन करते हो, बहुत से लोग हैं जो मैराथन वगैरह रन नहीं करते हैं, या आप फिटनेस के लिए 2 3 4 5 किलोमीटर रन करते हैं, तो वो नॉर्मल किसी भी शूज़ में, मतलब नॉर्मल शूज़ भी लेके मतलब रन कर सकते हैं, हल्के-फुल्के शूज़ जो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आराम से आप 2 3 4 यार कोई भी शूज़ आप ले लो, आप आराम से रन करते हो, थोड़ा बहुत रन करना है तो। 2 4 5 किलोमीटर तक करना है तो हाँ, नॉर्मल शूज़ नॉर्मल से भी शूज़ करेंगे, आप, कोई हाँ, प्रॉब्लम आप नहीं है। रन कर सकते हो। तो जब बात आती है स्पीड की, या जब बात आएगी आपकी डिस्टेंस की, तब आपको शूज़ की तो इम्पोर्टेंस वहाँ समझ में आएगी। क्योंकि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करोगे, आपकी कुशनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप माना आप रन कर रहे हो, तो जब आप रन करते हैं ना, तो जब आपने पैर को उठाते हैं, पुश करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो आप अपनी बॉडी से लगभग 2 से ढाई गुना का वेट आप ज़मीन को पुश कर रहे हैं। अगर आपका वेट 60 केजी है फॉर एग्जांपल, तो आप लगभग मान लो आप लगभग 150 किलो के आसपास का वेट अपने शू पर डाल रहे हो आप, जब आप उठा रहे हो पैर को। ऐसा कैसे? क्योंकि आप देखो ना, जब मेरा वेट माना 80 केजी है, या मेरा वैसे वेट 73 है तो 73 है, अगर मैं किसी चीज़ में, किसी आप वेइंग मशीन पे बहुत कस के किक करोगे इस तरह से, और उसके बाद उस पर उसका देखो ना कहाँ तक उसकी रीडिंग गई, तो आपके वेट से कई गुना ज़्यादा चली जाएगी, डबल चली जाएगी। और वो डबल 2.5 3 गुना चली जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब आप पुश कर रहे हो ना, जंप कर रहे हो, हाँ, राइट। तो वेट वो लगभग काफ़ी 2 ढाई गुना पहुँच जाता है। तो उस टाइम पर क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके नी पर भी वही लोड आ रहा है, ठीक आपके बात फुट पर, एंकल पर वही लोड आ रहा है। अगर आपने शू की कुशनिंग अच्छी नहीं है ना, तो वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अपने गाड़ी में शॉकर अच्छे लगे होते हैं, हमारी में जो हम लग्जरी गाड़ी में जाते हैं इतनी अच्छे होते हैं, तो हम हिलते नहीं हैं। तो वही पार्ट वहाँ पर आता है, जितना अच्छा आपका शू होगा, अच्छी कुशनिंग होगी, तो वो वहाँ पर आपके जो शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है, आप झटका लग रहा है, बार-बार पैर, जब हम तेज़ रन करते हैं बहुत तेज़ी से पैर पड़ता है, दौड़-दौड़, वो भी आप लगभग 20 किलोमीटर कर रहे हो, तो लगभग 20,000 स्टेप्स हो जाते हैं मोटा-मोटा। ठीक बात। तो 20,000 स्टेप्स में आप सुनो 20,000 टाइम्स आपके नी पर
प्रॉपर आप लोड डाल रहे हो, आपके जो आपका वो है फुट है उस पर आपको लोड पड़ रहा है, तो शू इसलिए थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे कुशनिंग के शूज़ आप यूज़ करो। और स्पीड की बात मैं करता हूँ तो कार्बन प्लेट यूज़ करते हैं हम लोग। कार्बन प्लेट में क्या होता है कि लाइट वेटेड रहते हैं, जैसे मैंने अभी ये कार्बन प्लेट ही पहना हुआ है Saucony का। तो इसमें क्या होता है कि लाइट वेट रहता है काफ़ी, और जब आप रन करते हो तो आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि आपका जो पर मिनट जो स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स आप डाल रहे हो, वो बहुत मैटर करते हैं। स्पीड में बहुत जल्दी जल्दी पैर चल रहा होता है। अगर आप माना कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे शू पहन रखे हैं जो कि कुशनिंग बहुत अच्छी है, बट उनका रिस्पॉन्स टाइम उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि वो कुशनिंग है वो ऐसे प्रेस होगी, फिर ऐसे वो नॉर्मल होगी, तब आप पैर को उठाओगे। समझ रहे हो, आप उठाते हो पर वो कुशनिंग की वजह से वो उतना स्पीड नहीं आ पा रही। और जहाँ पर ऐसा जैसा ये वाला पॉइंट हो कार्बन में होगा, कार्बन में क्या होता है बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स मिलता है आपको। वो यूँ जो आप ना टिप लेके आप तुरंत उठते हो, कार्बन शू को आप ऐसे फोड़ के छोड़ोगे ना तो बहुत तेज़ी से वो मतलब रिएक्ट करेगा। तो बहुत तेज़ी से आप रन करोगे ना तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए आपको, तो मतलब उसके अगर स्पीड का टारगेट है तो कार्बन कार्बन प्लेटेड प्लेट आप शूज यूज़ कर सकते हो। सही रहते नायलॉन हैं। प्लेट भी आते हैं, वो भी काफ़ी, मेरे पास नायलॉन प्लेट भी है, तो वो भी काफ़ी अच्छा शू रहता है। कार्बन प्लेट जितने भी रनर्स आप अगर आप रनिंग करते हैं अच्छे लेवल पे, आप मतलब रनिंग भले नहीं करते हो लेकिन बहुत से लोग स्टैट्स ज़रूर चेक करते हैं कि टॉप का रनर कौन है। तो जितने भी अभी शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 56 मिनट्स का, और 10 हाफ मैराथन का रिकॉर्ड बनाए, तो वो सभी लोग कार्बन प्लेट यूज़ करते हैं। अब नाइकी, एडिडास, कुछ भी आप शू ले लो, सभी के आपको कार्बन प्लेट मिल जाएंगे। मैं कार्बन प्लेट में मैं नाइकी को प्रेफर करता हूँ वैसे, लेकिन अभी एडिडास का काफ़ी अच्छा है कार्बन प्लेट, जो भी रिसेंटली शायद प्रो 3 चल रहा है, और एडिज़ेरो प्रो 3 शायद चल रहा है, काफ़ी अच्छा वो शू है। और मैं ये अभी पहना वो Saucony का है, ये भी कार्बन प्लेट है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और लॉन्ग रन में जो मुझे शू समझ में आया है, और मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट सबने वो शू ऑर्डर किया हुआ है, सभी लोग रन करते हैं उस शू को पहन के, और कुछ लोगों ने दोबारा दोबारा रिपीट करके ही मंगवाया है। अच्छा, कौन से वो शू? वो Saucony का ही है, ट्रिप 20 है, और उसकी एमआरपी शायद 19,000 अभी है, लेकिन वो डिस्काउंट आ जाता है उस पर, जैसे ब्लैक फ्राइडे या वुमेंस डे या कुछ भी ऐसे ओकेजन पे, तो वो लगभग अप्रॉक्स 10,000 आपको मिल जाता है। तो इसका कोई स्टोर है या ये ये ऑनलाइन ही मिलता है? स्टोर है इसका, शायद आई थिंक लाजपत नगर में ये स्टोर भी है, गुड़गांव में भी स्टोर है ओके। इसका, बट वो वहाँ पर वो डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाता है। आप अच्छा। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, किसी और ओके। साइट पर इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके शू फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, ओके। आप आराम से ऑर्डर करो, यूज़ करके देखो। मेरे पास शायद 4 पेयर शायद हैं मेरे पास Saucony के ही, तो सारे मतलब बहुत, मैं पूरा 100% सेटिस्फाइड हूँ उसके शूज़ से। जनरली रनिंग शू कहते हैं 300-400 किलोमीटर से ज़्यादा चलता नहीं है। हाँ तो अब आप 7,000 किलोमीटर रनिंग कर चुके हो तो उस हाँ, हिसाब से बहुत शूज़ सारे तो शूज़ खर्च हो जाते हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक्सपेंस रहता है हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जैसे मैं Saucony की बात करूँ, जो Saucony का ट्रिम 20 है, वो आराम से मतलब मैं कहूँगा कि 2000 के ऊपर चला है। बाकी अच्छा, रनिंग पैटर्न पे भी बहुत डिपेंड करता है, जैसे कि मेरे वेट यहाँ, कितना है हमारा? हाँ वेट भी मैटर करता है। रनिंग पैटर्न से मेरा मतलब आपका फुट कैसे लैंडिंग हो रही है। ओके। कई बार क्या होता है कि कुछ रनर टो पे रन करते हैं, कुछ रनर का पैर तो तिरछा पड़ता है, तो उधर से शू घिस जाएगा उनका। ओके। अब घिस जल्दी ख़राब हो जाएगा शू। जो गॉट लोग इट। अपना जैसा उनका, जैसे कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा पैर घिस के रन, हमारे ग्रुप में एक दो लोग, उनको कई बार टोका भी जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैर को घिसते हैं, हर जब स्टेप पड़ेगा ना तो ऐसे पैर पड़ेगा उनका, ऐसे बार बार हल्का सा वो रब तो करेंगे, उनका फिर शू जल्दी शू खराब हो लाइफ जाता जल्दी होगा। हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आराम से, नहीं तो कार्बन प्लेट शू तो नहीं चलता है, 700-800 किलोमीटर मैक्सिमम जाता है। लेकिन हाँ नॉर्मल शू आप आराम से 1000-1500 चला सकते हो, अच्छा। अगर लेकिन शू पर डिपेंड करता है ओके। आप कौन सा। लेकिन Saucony के थोड़े से लॉन्ग लाइफ शू लगे मुझे, कि मैंने भी, अब मेरा जो ट्रिम 20 है मैंने 2000 प्लस उसको चलाया है, और अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। मैं अभी भी उसको निकालता हूँ हाफ मैराथन के लिए, कभी ऐसे लोग नॉर्मल रनिंग के लिए, मज़ा आता है मुझे। एक एथलीट की सबसे अच्छी बात यहाँ पे हम्म, यही पता लगती है। अभी हमने पिछला पॉडकास्ट किया जिसमें वो एक क्रिकेटर थे, हाँ क्रिकेटर के साथ हमने पॉडकास्ट किया, तो वो हाँ क्रिकेट टी शर्ट पहन के आए थे। हम्म आज आप रनिंग, आप रनर हो और आप रनिंग शूज पहन के आए हो हाँ पॉडकास्ट में। तो कुछ, मुझे सबसे बढ़िया बात एथलीट की यही लगती है कि वो उस स्पॉट को जीता है। हाँ एक्चुअली हमें इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है ना कि अब जब भी शूज़ लेने हैं तो शूज़ ही लेने ही नहीं है, मतलब नॉर्मल शू लेने नहीं है, क्यों लेने हैं, मतलब हमारा, क्योंकि अपने आप में हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़िया है ये वाली शू की, तो पैसे वेस्ट करना लगता है हमें। कोई भी ऐसा शू ले लेना जो हमें रनिंग रनिंग में सपोर्ट नहीं करेगा। तो पहले क्या था, हम नॉर्मल शूज़ ले भी लेते थे, अब जैसे मैं स्पीड रनिंग करता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार कार्बन प्लेट तो लूँ ही लूँ कम से कम। तो उसके कौन से मैक्स पे डिस्काउंट चल रहा है, वो सब चीज़ें अलग हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि शू ऐसा लूँ जो रनिंग में सपोर्ट करे।
जैसे कि एक काफ़ी अच्छा जोक मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप में शेयर किया था। तो देयर वाज अ गाय, कोट था उसमें कि वो पूछता है उसके लिए कि मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मुझे वॉच चाहिए, तो वो उसे रोलेक्स गिफ्ट कर देती है। तो उसने कहा नहीं, मुझे गारमिन चाहिए थी। तो डजेंट मैटर, जो आपके हमारा रिक्वायरमेंट बहुत अलग है एक्चुअली। तो वहाँ पर हमें नहीं चाहिए। अब मुझे भी लगता है यार वॉच या कुछ भी मिल रहा है। कल ही मैं शादी में गया था, तो वहाँ पे जो लड़के के ससुर थे वो उसको वॉच पहना रहे थे। मेरे माइंड में वही आया कि यार गारमिन वॉच आ रहा था। अगर मुझसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा मेरी शादी अब हो रही होती या कुछ ऐसा होता कि कौन सी घड़ी चाहिए, तो मैं गारमिन ही बोलता कि मुझे गारमिन चाहिए। मॉडल जो भी डिसाइड हो जाता, लेकिन नहीं, नॉर्मल वॉच तो नहीं चलेगी, काम की नहीं है। तो सही ये बात। बहुत ज़्यादा चेंज आता है। सही बात है। ऑडियंस को मैं बता दूं, गारमिन जो होती है स्पेसिफिकली रनर्स के लिए वॉचेस बहुत होती हैं, साइकिलिंग में भी साइकिल यूज़ में यूज़ होती होती हैं। है। मैं खुद एक गारमिन की वॉच यूज़ करता हूं जब रनिंग करता हूं, और कई बार साइकिलिंग में भी। तो ये गारमिन की बात इसलिए यहाँ पे हाँ आ रही है। बिल्कुल, हाँ अभी क्योंकि शूज़ की तो बात हो गई। अभी अगर टी शर्ट, ड्राई फिट टी शर्ट जैसे आपने बोला, और शॉर्ट्स, अगर इसकी बात करें तो कोई स्पेसिफिक आप टिप्स देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? एक्चुअली इसमें टिप्स तो है, ड्राई फिट आप यूज़ करो टी शर्ट, और वो तो आपको इवेंट्स में मिल जाती है, आप पार्टिसिपेट करते हो। मेरे पास आई थिंक 100 के आसपास टी शर्ट्स होंगी इस टाइम पे, जो ड्राई फिट जो इवेंट्स के होंगे। इतने सारे इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं, एवरी इवेंट में हमें टी शर्ट्स मिल ही जाती हैं, तो वो हमें मिलती रहती हैं। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि थोड़ा पर्सनल सा है, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग जब रन करते हैं ना बहुत लॉन्ग टाइम, जैसे अभी अब थोड़ा स्वेटिंग स्टार्ट होने लगी है, वेदर चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को लाइक जनरली मेल को मतलब बहुत होता है ऐसा कि ना हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे टी शर्ट रब मेरे करके, साथ जबकि भी ये हुआ है। हाँ, तो ये बहुत होता है, मतलब बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो उसके साथ में ये भी टिप बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उसको क्योर करो, या कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। बैंडेड लगाने के हाँ, लिए बोलते हैं हाँ, कई आप बार। राउंड बैंडेड ले लो, आप वो आराम से लगा लो आप, और लगभग आपको 2-3 दिन चल जाती है एक बैंडेड। ऐसा आपको ज़रूर, आप नहा भी लोगे, आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो छूटे ना, तो आप आराम से, जो हमारे यहाँ रनर हैं वो जैसे मैं भी कई बार, तो परमानेंट उनको लगी ही रहती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वीकेंड पे गया, 1 हफ्ता छुटा दी, कुछ ऐसा कर लिया, 3 दिन बाद छूट गई तो अलग बात है, या 1 छूट गई लगा लिया, तो ये हमेशा ही रहता है, क्योंकि रन करते टाइम ब्लीडिंग होना वो अलग ही इचिंग होती है, फिर आप रन करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपका ध्यान थोड़ा-सा बढ़ जाता है। अब मैं शॉर्ट्स की बात करूँ, तो शॉर्ट्स में मैं टाइट्स पहनता हूँ जब मैं स्पीड रन करता हूँ, क्योंकि टाइट्स में ज़्यादा स्ट्रेचिंग और थोड़ा ना मतलब लगता है कि हाँ, थोड़ा फील आती है मुझे पर्सनली कि हाँ, मैं स्पीड रन कर रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। बाकी शॉर्ट्स में आप डीकैथलॉन ले सकते हो, और नाइकी के शॉर्ट्स बहुत पसंद है मुझे, उसके शॉर्ट्स काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, जो उसका टच है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यही है इसमें, और तो हम क्या ही यूज़ करते हैं। सॉक्स भी आते हैं वैसे तो, डीकैथलॉन में मिलते हैं रनिंग के अलग से, जिनमें राइट। आपके टो के आसपास एक्स्ट्रा कुशनिंग मिलती है, आपके नीचे जो हील है वहाँ पर एक्स्ट्रा कुशनिंग मिलती है, और थोड़ा सपोर्ट करते हैं वो। ऐसी एसिक्स भी बनाता हाँ, है बनाते रनिंग हैं, हाँ, सॉक्स। रनिंग सॉक्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बाकी अंडरगारमेंट्स भी हम लोग बहुत सारे अलग-अलग आते हैं, डिकैथलॉन के भी आते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट आता है, रैशेज़ का बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि मैंने जैसे बताया, आप 20 किलोमीटर रन करो तो 20,000 टाइम्स आपकी थाइज़ रब कर रही हैं आपस में। ट्रू। आप बिना किसी फैब्रिक के भी रब करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ना छिल जाओगे आप, स्किन आपकी पक्का डैमेज हो जाएगी। आप हाथों को भी ऐसे 20,000 ऐसे करो, 1, 2, 3, 4 20,000 टाइम्स, तो आपको लगेगा कि यार ये जलन हो रही है यहाँ पे। सही तो बात बहुत है। कॉमन सा है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ हैं मतलब आर्टिकल ऐसे आते हैं जॉकी वगैरह में, थोड़े अच्छे आर्टिकल आते हैं, डीकैथलॉन में मिलते हैं, जो जिनका फैब्रिक इतना नायलॉन काइंड ऑफ होता है और बहुत सॉफ्ट रहता है, जो आपको स्किन को डैमेज होने से बचाता है। तो हमेशा हम, अब मैंने कहा ना, हर चीज़ लाइफ में यही सोच के आती है कि ये काम आएगी कब। तो अब नॉर्मल ना, हमारे हर कुछ चीज़ नॉर्मल नहीं आती, हम अंडरगारमेंट्स नॉर्मल नहीं आते, हमारे टी शर्ट्स नॉर्मल नहीं आती। अक्सर कोई टी शर्ट ली जाती है तो ये सोचा जाता है कि क्या ये रन में यूज़ हो पाएगी, या यार ऐसी ले लें, या नॉर्मल घर के जो जो हमारी होम वियर टी शर्ट जो होती हैं, वो सारी हम रनिंग ओरिएंटेड या ड्राई फिट ही लेके आते हैं। अच्छा। ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। 2014 में हाफ मैराथन की प्रिपरेशन में कर रहा था, तो मैं आफ्टरनून में रन करता था। अक्टूबर का टाइम है तो मौसम थोड़ा सा हाँ, ठीक ठाक होता है। तो मुझे वही निप्पल्स में हाँ, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा नोन बंदा नहीं था कि मैं जिससे पूछूं ये क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ समझ ही नहीं आया था उस टाइम कि भाई हाँ, ये नहीं क्या होगा। एग्जैक्टली हो रहा है। वो तो बाद में, बहुत बाद में, जब ग्रुप वगैरह बना और लोगों से डिस्कस किया, तब पता लगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और कैसे हाँ, इस पे ध्यान देना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहले नहीं पता होता। तो हाँ, आई नहीं। होप जो न्यू रनर्स हैं, अगर कोई जो रनिंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट से, इस इन्फॉर्मेशन से उनको हेल्प मिलेगी कि भाई एक तो आप ड्राई फिट टी शर्ट पहनो हुँ, रनिंग करते वक्त, जिससे वो हैवी नहीं होएगा हाँ, स्वेट के टाइम। और
अगर फिर भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप बैंडेड लगा सकते हो बिल्कुल, उस एरिया पे, बिल्कुल। ताकि आपको उस प्रॉब्लम का नहीं आए। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, आप इतनी रनिंग करते हो, आप, मैं एक साइकिलिस्ट हूँ और जनरली रनिंग और साइकिलिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज मुझे ऐसा लगता है होता है, हाँ। तो आपने कभी साइकिलिंग ट्राई नहीं करी? एक्चुअली साइकिलिंग ट्राई वैसे मेरे ग्रुप में साइकिलिस्ट भी हैं, कई सारे साइकिलिस्ट हैं, कई सारे ग्रुप रन होते हैं। आप शायद जानते हो, राजशुता को शायद जानते हो, वो ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग ग्रुप रन करती है एक्चुअली। हाँ, मुझे मिले थे वो। शी लीड्स। तो कई सारे और भी बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं हमारे यहाँ पे। अनुराग भाई है हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छे साइकिलिस्ट हैं, उनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, दिल्ली टू मुंबई एंड ऑल, वो सब किया हुआ है, पोडियम वोडियम है हुआ उनका, उस सब में काफ़ी अच्छे हैं। तो लेकिन अब सभी रनिंग में मूव हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा वो जाते हैं एवरी संडे, उनका और डीसी जो ग्रुप है आपके दिल्ली का साइकिलिंग का, तो उसमें वो हैं और वो संडे संडे जाते हैं। पर मुझे लगता है साइकिलिंग के साथ थोड़ा सा ये है कि आपको टाइम थोड़ा मतलब बहुत लंबा जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, और फिर आपको अलग तरह का फिर से अटायर चाहिए। आप ऑलरेडी घर में आप रनिंग का तो लेके घूम ही रहे हो कि यार, घर वाले कहते हैं यार इतने सारे शूज़ हैं। मतलब पहले तो क्या होते हैं, शूज़ नहीं हुआ करते थे, अब रैक भरी पड़ी है, अब मुझे फिर साइकिलिंग के अलग से सब लेना पड़ेगा, ये वो। तो सोच के थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, इंटरेस्ट आता है थोड़ा सा। शायद साइकिलिस्ट मुझे लगता है कि जो जितने भी साइकिलिस्ट हमारे यहाँ पर हैं, कुछ हैं भी ऐसे जो सिर्फ साइकिलिंग करके आते हैं। कुछ लोग जाएंगे साइकिलिंग करने जाएंगे, सुबह वहाँ चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे पराठे खाएंगे। तो वो वाला पार्टी थोड़ा मुझे रोकता है कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे करके हो जाएगा आपका, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे मैसेज करके बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम कमेंट नहीं है। सेक्शन में भी आप पूछ आप पूछ सकते हो। सकते हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, कभी क्वेरी है रनिंग से रिलेटेड, आप A to Z कुछ ही पूछ सकते हो आप, मैं आंसर दे ही दूंगा आपको बिल्कुल, हम इनका जैनेंद्र जी का जो यूट्यूब चैनल है जिस पे ये पॉडकास्ट बनाते हैं और हाँ। इंस्टाग्राम चैनल है, उसका हाँ। भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप बिल्कुल इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैनेंद्र जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके से बात थैंक यू। करके, बहुत मज़ा आया, और थैंक यू। मुझे ही पूरा विश्वास है कि ऑडियंस जो हमारे पॉडकास्ट को देख रही है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा रनिंग से हाँ, रिलेटेड और एज अ स्पोर्ट रिलेटेड। तो मिलेगा। बहुत ही अच्छा ये कॉन्वर्जेशन रहा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड अगर आपने पूरा ये पॉडकास्ट देखा है और आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, जो स्पेशली जो इंटरेस्टेड होते हैं स्पोर्ट्स में या रनिंग में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।